हाय वेलकम टू कोड फ्रेंड वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द टू डू लिस्ट मंथ टैग प्रोजेक्ट सीरीज। और यहाँ पे अब तक हम इतना काम कर चुके हैं जहाँ पर अगर आप कोई भी एक टू डू लिखते हो, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा रीड बुक्स, तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको लिख के एंटर मारोगे तो ये आपका डेटाबेस में जाके सेव होगा। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब मेरे को यहाँ पे इससे आगे काम करना है जहाँ पर सबसे पहले मेरे को अपने यहाँ पे सभी टू डूज को डिस्प्ले करवाना है। अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहले ये काम करना है, तो इसके लिए आपको वापस यहाँ पे कोड में आना पड़ेगा, क्लाइंट में आना पड़ेगा और यहाँ पे मेरे को एक नया कंपोनेंट बनाना है जो कि होगा मेरा यहाँ पे टू डूज के नाम से, जहाँ पे मैं अपने सभी टू डूज को डिस्प्ले करवाऊंगा। मैंने इसको फोल्डर बना दिया। आपको इसको फोल्डर नहीं बनाना, आपको यहाँ पे इसको एक कंपोनेंट बनाना है, एक फाइल बनानी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज टू डूज और JSX, और यहाँ पे जो हम अब तक करते आए आपको यहाँ पे वही करना है। मैं यहाँ पे एक फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना रहा हूँ सपोज टू डूज के नाम से, और मैंने सपोज यहाँ पे रिटर्न किया और यहाँ पे एक सपोज मैंने यहाँ पे एक डिव डाला। डिव के साथ मैंने यहाँ पे लिखा हेलो फ्रॉम एंड टू डू। ठीक है, इसको यहाँ पे मेरे को करना है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है, इसको सपोज मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया। आपको इसको app.js के अंदर यहाँ पे आपको इसको इंपोर्ट कर देना है। मैंने सपोज यहाँ पे लिखा टूडूज, और टूडूज आ जाएंगे आपके यहाँ से, और यहाँ पे आपको इसके जस्ट नीचे जो आपकी टूडूज कंपोनेंट है उसको यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवाना है। कंपाइल होने देते हैं, कंपाइल हो चुका है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर आ चुका है आपका हेलो फ्रॉम टूडूज। बिल्कुल ठीक है। वापस आपको यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने सभी टू डूज को इंपोर्ट करना है। जितनी भी आपकी टू डूज इस टाइम पे डेटाबेस में है, उन सभी टू डूज को आपको यहाँ पे लेके आना है। जैसे मेरा जो डेटाबेस है वो चल रहा है मेरा cloud.mongodb.com पे। ठीक है, इसमें एक सेकंड लॉगिन कर लेते हैं, फिर इसको खुलने में ये थोड़ा टाइम लेता है खुलने में, तो एक सेकंड। यहाँ पे सपोज मैंने इसको लॉगिन किया, और यहाँ पे मैं आपको अपने सभी टू डूज दिखाऊंगा कि कौन कौन से टू डूज हैं। बट उससे पहले अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो कि मेरे यहाँ पे जो ये वाला कंपोनेंट है ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एक एपीआई कॉल करनी है। मेरे को यहाँ पे एक एपीआई बनानी पड़ेगी जो आपके सभी टू डूज को लेकर आए। मतलब यहाँ पे मेरे को अब सभी टू डूज अपने फेच करने हैं डेटाबेस में से। तो एक्शंस में मेरे को यहाँ पे आपकी एक एपीआई बनानी पड़ेगी। ठीक है, और उस एपीआई की हेल्प से हम यहाँ से अपने सभी जितने भी हमारे पास यहाँ पे टू डूज हैं उन सभी को हम यहाँ पे फेच कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और सपोज गेट ऑल टू डूज, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जितने भी टू डूज होंगे उन सबको मेरे को यहाँ पे फेच करना है। पीछे से कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैं यहाँ पे कंडीशनली फेच नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे कुछ भी कंडीशन हो, रिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन, मैं यहाँ पे अपने सभी टू डूज फेच कर रहा हूँ। तो उस केस में मेरे को यहाँ पे बस असिंक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो रिडक्स की हेल्प से। तो आपको यहाँ पे असिंक लगा के डिस्पैच लिखना पड़ेगा। डिस्पैच मैंने यहाँ पे लिखा हो, और ये चीज आपकी बिल्कुल ठीक है। इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम ही जाएगा। इस वाली लाइन को अभी के लिए मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, डिस्पैच वाली लाइन को, क्योंकि अभी मेरे को बैकएंड में अभी मेरे को एक एपीआई बनानी है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर सपोज मैंने लिखा एरर व्हाइल कॉलिंग गेट टू डूज एपीआई, और यहाँ पे आपको एपीआई को कॉल करना है। ये यहाँ पर आपकी गेट एपीआई होगी। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखा, कॉन्स्ट लिखा आपने यहाँ पे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट गेट, और यहाँ पे आपने ये लिखा। बट यहाँ पे गेट एपीआई में कोई सेकंड पैरामीटर नहीं होता, तो आपको यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर है उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, और ये आपका यहाँ पे एपीआई कॉल है। ठीक है, यहाँ पे आपने एपीआई कॉल कर दी इस वाले एंड पॉइंट पे। बट ये वाला जो एंड पॉइंट है ये कहाँ पे लिखा हुआ है ये तो मेरे को पता ही नहीं है, क्योंकि ये एंड पॉइंट मैंने अब तक बनाया नहीं है। तो अगर मैं इस वाली एपीआई को अभी अगर यहाँ से हिट करता हूँ तो मेरे पास 404 का एरर आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे राउट में आके ये वाला जो एंड पॉइंट है आपको यहाँ पे ये बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिखना है राउट डॉट गेट एपीआई है, क्योंकि मैंने आपको अभी भी दिखाया कि गेट एपीआई मैंने वहां से कॉल की है। आप अगर यहाँ पे देखो कहाँ गया वो इंडेक्स और जेएस में कि गेट एपीआई है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो टू डूज है। तो आपको यहाँ पे सपोज टू डूज लिखना है। मैंने यहाँ पे सपोज ये टू डूज लिखा, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि होगा आपका यहाँ पे गेट ऑल टू डूज के नाम से। ठीक है, ये वाला फंक्शन मेरे को यहाँ पे अपने सभी टू डूज ला कर देगा। तो एड टू डू के बाद सपोज मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया गेट ऑल टू डू को, इसको इस फंक्शन को मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा कंट्रोलर के अंदर। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एंड जो फंक्शन है गेट ऑल टू डू, बिल्कुल ठीक है, एंड दैट्स इट। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम ही जाएगा। बस यहाँ पे थोड़े बहुत डिफरेंसेस आएंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो असिंग लगाया मैंने, ट्राई और कैच यहाँ पे बिल्कुल सेम जाएगा। आपको यहाँ पे फिर ये सब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको वो नहीं कर रहा, वैलिडेट नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रंट एंड से मेरे पास यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि पोस्ट एपीआई नहीं है, गेट एपीआई है। तो आपको यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना। जितने भी आपके पास सभी डेटा आएगा, जैसे आपके पास यहाँ पे दो चीजें आएंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट आएगा, दूसरी चीज आपके पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे डेटाबेस में एक हिट मारनी है। डेटाबेस में आप हिट मार सकते हो टू डूज की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि टू डूज यहाँ पे आपके कलेक्शन का नाम है। जो टू डू आपका यहाँ पे मॉडल है, आपने यहाँ पे इसको ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, इसकी हेल्प से आपको यहाँ पे एक हिट मारनी है।
तो सपोज टू डू डॉट आपको फाइंड करना है। हमारे पास यहाँ पे 3 फंक्शंस होते हैं, एक तो फाइंड होता है, एक फाइंड वन होता है, एक फाइंड मैनी होता है। फाइंड फंक्शन का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो वन और मैनी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स निकालने के लिए। फाइंड वन का यूज होता है सिर्फ एक ऑब्जेक्ट निकालने के लिए, ठीक है, कलेक्शन में से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट निकालने के लिए। फाइंड मैनी का यूज होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए। मेरे को यहाँ पे सिंपल फाइंड फंक्शन का यूज करना है एंड ये एक अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट लेता है। अगर आपको कंडीशनली फाइंड करना है, जैसे सपोज यूजर नेम मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है कोड फॉर इंटरव्यू, तो ये यहाँ पे सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करेगा जिनमें यूजर नेम कोड फॉर इंटरव्यू जाके मैच होगा। बट अगर आपको कंडीशनली फाइंड नहीं करना, जैसे मेरे को यहाँ पे सारा डेटा चाहिए, तो आप यहाँ पे जो कर्ली ब्रेस है उनको एम्प्टी छोड़ सकते हो। मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको कुछ भी डेटा नहीं चाहिए। अब मेरे को यहाँ पे लेटेस्ट टू डू सबसे ऊपर दिखाना है, तो उस केस में आप यहाँ पे इसको सॉर्ट कर सकते हो। आपको अगर याद हो तो मेरे पास यहाँ पे वो था, क्या बोलते हैं, मेरे पास यहाँ पे क्रिएटेड एड था। आप यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे मॉडल दिखाऊं, कलेक्शन से अच्छा मॉडल दिखाता हूँ, तो मॉडल में मैंने यहाँ पे क्रिएटेड एड का यहाँ पे यूज किया हुआ था। ठीक है, आप यहाँ पे क्रिएटेड एड की हेल्प से आप यहाँ पे इसको सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये आपका स्ट्रिंग में जाएगा क्रिएटेड एड, और यहाँ पे आप डाल सकते हो -1 मतलब डिसेंडिंग। तो इसको बाय लेटेस्ट के ये इसको सॉर्ट कर देगा, और आपके पास यहाँ पे जितने भी आपके पास यहाँ पे टू डूज होंगे वो सब आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे इसके अंदर, टू डूज के अंदर। तो आप यहाँ पे जितनी भी आपके टू डूज हैं उन सबको आप यहाँ से कर सकते हो रिटर्न एंड दैट्स इट। अगर आप इतना लिखोगे तो इतने से हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्या किया, इंडेक्स और जेएस में आपने यहाँ पे एक एपीआई कॉल करी, और बैकएंड इंप्लीमेंटेशन हम यहाँ पे इसकी देख चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये है आपका गेट ऑल टू डूज, इसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है अपने यहाँ पे जो आपका टू डूज कॉम्पोनेंट है इसके अंदर, आपको यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे इसको गेट ऑल टू डूज को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, कहाँ से आएगा, एक फोल्डर बाहर जाना पड़ेगा मेरे को, रिडक्स के अंदर रिडक्स के अंदर से, और यहाँ पे एक्शंस के अंदर और इंडेक्स के अंदर से आएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे जैसे ही आपका जो कंपोनेंट है वो रेंडर होता है, जैसे ही आपका यहाँ पे कंपोनेंट रेंडर होता है, वैसे ही मेरे को आपके सभी टू डूज को फेच करना है। तो उस केस में मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा यूज इफेक्ट का। यूज इफेक्ट इसने यहाँ पे अपने आप इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। यूज इफेक्ट यहाँ पे रिएक्ट का एक हुक है जो इक्विवेलेंट होता है कंपोनेंट डिड माउंट लाइफ साइकिल मेथड के। रिएक्ट का एक लाइफ साइकिल मेथड होता है कंपोनेंट डिड माउंट। अगर आप यहाँ पे यूज इफेक्ट, वैसे तो 3 लाइफ साइकिल हुक्स के इक्वल होता है, ठीक है, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट। बट हम यहाँ पे यूज इफेक्ट को यूज करेंगे एज अ कंपोनेंट डिड माउंट, जब आपका कंपोनेंट रेंडर होगा सिर्फ तब। और वो आप कैसे कर सकते हो, आप अगर आप यहाँ पे एम्प्टी एरे पास करोगे, ये इसकी एरे डिपेंडेंसी है, अगर आप यहाँ पे एम्प्टी एरे पास करोगे तो ये सिर्फ एक बार यहाँ पे कॉल होगा। और मेरे को यहाँ पे इस वाले एक्शन को डिस्पैच करना है, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे जो आपका यूज डिस्पैच है उसको मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट और डिस्पैच इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आ जाएगा आपका यूज डिस्पैच, और बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा डिस्पैच, आपको यहाँ पे करना है, तो मैंने यहाँ पे सपोज इसको किया डिस्पैच, ठीक है। किसको आपको डिस्पैच करना है, मेरे को यहाँ पे डिस्पैच करना है गेट ऑल टू डूज को, जो कि यहाँ पे एक फंक्शन है दैट्स इट। अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तो नेटवर्क टैब या नेटवर्क टैब में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने रिफ्रेश किया, आप यहाँ पे देखो टू डूज की मेरे पास यहाँ पे ये गई है, ठीक है। ये फेल हो गया अभी के लिए तो, ठीक है। प्रो सीधा फेल ही हो गया, क्यों हुआ है, यहाँ पे सर्वर में कोई दिक्कत है क्या? हाँ, सर्वर में कुछ इश्यूज हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एरर व्हाइल कनेक्टिंग विद द डेटाबेस। एरर इज नॉट डिफाइंड। अरे ब्रो, एरर व्हाइल कनेक्टिंग विद द डेटाबेस, मेरे को पता चल गया क्या इशू है। मेरे को यहाँ पे जो अपना नेटवर्क एक्सेस में आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे इसको मतलब 5-6 घंटे बाद अगर आप इसको खोलते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है मतलब। तो आपको यहाँ पे जो करंट आईपी एड्रेस है आपका, यहाँ पे आपको इसको दोबारा एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। ये चीज आपके आईपी एड्रेस में होनी चाहिए, इंक्लूड्स योर करंट आईपी एड्रेस। अगर ये चीज नहीं है आपके आईपी एड्रेस में, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। स्टेटस इसका पेंडिंग है, ये यहाँ पे इस टाइम पे एक्टिव होना चाहिए। कुछ सेकंड्स लगेंगे इसको पेंडिंग से एक्टिव होने में, जैसे अभी यहाँ पे हो चुका है एक्टिव, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका बैकएंड का सर्वर है उसको आपको रिफ्रेश करना है, कंट्रोल एस दबा के, मतलब रीस्टार्ट करना है उसको। और यहाँ पे आप देखो ये वाला लॉग आपका प्रिंट होना चाहिए, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। ये लोग अगर आपका यहाँ पे प्रिंट हुआ है तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस वापस आना है। रिफ्रेश करके अगर मैं अब आपको दिखाऊँ तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। रिफ्रेश किया मैंने इसको, आप यहाँ पे देखो स्टेटस कोड 200 है, और आपके पास यहाँ पे सारा डेटा आया होगा। आप यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे जितना भी सारा डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। 3 टास्क थे, तीनों टास्क मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं।
एक मैंने वो लिखा था रीड बुक्स करके, मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट की थी रीड बुक्स मैंने लिखा था, बट वो डेटाबेस में जाके सेव नहीं हुआ क्योंकि सर्वर साइड पे एरर था, इस वजह से वो सेव नहीं हुआ। अब आप यहाँ पे देखो ये नहीं आया, बट अगर मैं आपको यहाँ पे इसको सेव करके दिखाता हूँ, ठीक है, दोबारा से ये फेच हुआ, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये सेव हुआ है इस केस में। बट अगर मैं आपको यहाँ पे इसको दोबारा से फेच करके दिखाऊं तो इस बार यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स आएंगे, और आप यहाँ पे देखो जो रीड बुक वाला ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। जो लेटेस्ट ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आया क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको सॉर्ट किया हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या काम करना है कि ये जो आपका सारा डेटा आया है यहाँ पे, ये जितना भी आपके पास यहाँ पे सारा डेटा आया है, इसको आपको रिडक्स में जाके स्टोर करवाना है। रिडक्स में अभी अगर आप देखो तो टू डूज जो मेरा यहाँ पे ये एरे है ये बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। इसमें मेरे को यहाँ पे डेटा डालना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो भी आपके पास डेटा आया है, मतलब एपीआई का जो आपके पास रिस्पॉन्स आया है उसको आपको यहाँ पे डिस्पैच करना पड़ेगा, बट डिस्पैच में एड न्यू टू डू नहीं लिखना मेरे को। यहाँ पे मेरे को एक नया कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका गेट ऑल अंडरस्कोर टू डू इज इक्वल्स टू सपोज गेट ऑल अंडरस्कोर टू डू। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे इसको गेट ऑल अंडरस्कोर टू डू को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ऊपर चलते हैं, यहाँ पे ऐड के बाद आपको यहाँ पे इसको भी इंपोर्ट कर लेना है, और यहाँ पे सपोज मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ पे मैंने लिखा गेट ऑल टू डू, ठीक है। ये जाएगा आपका res डॉट डेटा, ये चीज बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो आपका रिड्यूसर है वहां पे जाना है, क्योंकि रिड्यूसर की हेल्प से ही आप यहाँ पे जो अपने जो टू डूज हैं उसको यहाँ पे आप वहां वहां पे भेजते हो, मतलब कहाँ पे भेजते हो, आप यहाँ पे इसमें फेच कराते हो, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। तो आप आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्शन टाइप्स डॉट गेट ऑल टू डू करना है। गेट ऑल टू डू करने के बाद आपको यहाँ पे इसको रिटर्न करना है। रिटर्न में सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है एक्शन डॉट जो भी आपका पेलोड आएगा वो, और जो जो भी आपकी प्रीवियस स्टेट है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे वो डालनी है। जैसे सपोज मेरे जो यहाँ पे, या फिर एक काम ये नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल जो प्रीवियस स्टेट है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे प्रीवियस स्टेट डाल दी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डुप्लीकेसी हो जाएगी, क्योंकि आपकी प्रीवियस स्टेट में सपोज यहाँ पे तीन टू डूज हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपने कोई और टू डू यहाँ पे सेव करवाओगे तो टोटल आपके पास 4 टू डूज नए आ जाएंगे, तो 3 और 4 वो दोनों मिला के 7 हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे पुराने वाला नहीं चाहिए, ठीक है, पुराने वाला मेरे को यहाँ पे कोई डेटा नहीं चाहिए, बस नए वाला डेटा से मेरे को यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा एक्शन डॉट पेलोड चला के, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे जो चारों टू डूज हैं वो यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं इसके अंदर। तो रिडक्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे जो डेटा है ये यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है कि रिडक्स में जो डेटा सेव हुआ है उसको यहाँ से फेच करना है। पर्पज मेरा यही था कि एपीआई का जो भी रिस्पॉन्स है वो टू रिडक्स में जाके सेव हो जाए, और फिर मेरे को यहाँ से डेटा को फेच करना है अपने कंपोनेंट में। डेटा को फेच करना बहुत ही इजी है, आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे पास यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है जो कि होता है यूज सिलेक्टर। कंपोनेंट तो नहीं है, हुक है, हुक कह सकते हैं आप। यहाँ पे यूज सिलेक्टर है, तो आपको जितने भी आपके टू डूज हैं उनको आपने यहाँ से निकाला यूज सिलेक्टर से। यूज सिलेक्टर में हमारे पास एक स्टेट होती है, इस चीज को स्टेट बोलते हैं। आप यहाँ पे देखो हेडिंग ही यहाँ पे स्टेट है। कौन सी स्टेट है, स्टेट जो है टू डूज है, तो आपने यहाँ से स्टेट निकाली, और कौन सी स्टेट है, टू डूज स्टेट है। तो टू डू स्टेट का जो भी डेटा होगा वो आपने यहाँ से रेडक्स के अंदर से निकाल लिया, और वो डेटा आपका यहाँ पे इस टू डूज के अंदर आ चुका है। अब आपको यहाँ पे एक काम करना है, इसको यहाँ पे आपको लूप करना है, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे इस पूरे को आपको यहाँ पे लूप करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को डेटा को शो करना है, तो मैं यहाँ पे आर्टिकल जो मेरा टैग है उसका मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल टैग का यूज करने के बाद आप यहाँ पे सिंपल मेरे को यहाँ पे जो डेटा दिखाना है वो एक लिस्ट के फॉर्म में दिखाना है। तो यूएल टैग का मैंने यहाँ पे यूज किया। यूएल में आप इसको लूप कर सकते हो, और यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे टू डूज को, सपोज मैं यहाँ पे लूप कर रहा हूँ, मैप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इसको, और मेरे को यहाँ पे एक एक टू डू मिल जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एल के साथ मेरे को यहाँ पे इसको शो करना है, जैसे जो मेरा जो डेटा है वो इस डेटा के अंदर है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, टू डू डॉट डेटा लिखना है कर्ली ब्रेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैं एक जावास्क्रिप्ट वेरिएबल का यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ विद एचटीएमएल। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हो विद एचटीएमएल तो आपको कर्ली ब्रेस लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने टू डू डॉट डेटा लिखा, और जैसे ही आप यहाँ पे टू डू डॉट डेटा लिखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास जितने भी सारे टू डूज हैं वो आपके पास यहाँ पे सारे आ चुके हैं। लेकिन मेरे को यहाँ पे इसको ऐसे नहीं दिखाना, ठीक है। मेरे को यहाँ पे ये काफी चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इसको लेके एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं। यहाँ पे टू डू डॉट जेएसएक्स के नाम से तो मैंने यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बनाया, और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड टू डू इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस, बिल्कुल ठीक है। रिटर्न करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा div एंड हेलो, ठीक है। और यहाँ पे टू डूज के अंदर यहाँ पे li हटा के मैं यहाँ पे जो मेरा
कंपोनेंट टू डू के नाम से मैंने यहाँ पे वो लिखा, तो अब 4 बार मेरे पास यहाँ पे हेलो आना चाहिए, बट उससे पहले मेरे को यहाँ पे सर जो मेरे कंपोनेंट आपने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया उसको आपको इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे जो आपका टू डू है उसको आपने यहाँ से इंपोर्ट किया। ब्रो ये कैसे इंपोर्ट हुआ है? उसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया क्या मैंने? एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। एक्सपोर्ट कौन सा लिखा हुआ है मैंने, शिट। इसको यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना है मेरे को। यहाँ पे मैंने लिखा सपोज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड टू डू। कौन से एक्सपोर्ट कर सकते हो आप, लेकिन ठीक है कंपोनेंट्स को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए, मतलब जो आपका मेन कंपोनेंट है वो हमेशा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको यही करना है, बट अच्छी एक प्रैक्टिस है रिएक्ट में कि आप जो अपने मेन कंपोनेंट है उसको हमेशा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करो। ठीक है, चल जाएगा वैसे दोनों से भी, बट ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया। आप यहाँ पे देखो 4 बार आपको यहाँ पे हेलो दिखना चाहिए। मेरे को लग रहा है कोई एरर है। कोई एरर भी नहीं है ब्रो, क्या हुआ? अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है मैंने, यहाँ से रिटर्न मांग रहा है कि मेरे को कोई एरर है शायद, वो देखनी पड़ेगी। एक सेकेंड दे दो बस मेरे को। एंड एरर अकर्ड इन द यूएल कंपोनेंट। क्या एरर है? एरर तो बता दो। एलिमेंट इज इनवैलिड, एक्सपेक्ट अ स्ट्रिंग और अ क्लास और अ फंक्शन बट गॉट अनडिफाइंड, यू लाइकली फॉरगॉट टू एक्सपोर्ट योर कंपोनेंट। प्रो एक्सपोर्ट कर तो दिया, क्या हुआ इसको? सेव नहीं हुआ क्या? ठीक है, रिफ्रेश हो चुका है। अरे हाँ ठीक है, रिफ्रेश नहीं हुआ था। गॉट इट। तो आप यहाँ पे देखो 4 बार यहाँ पे आपको हेलो मिला है। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपके पास जितने भी टू डूज हैं उसको यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सपोज टू डू इज इक्वल्स टू डू लिख के मैंने सपोज यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया। टू डू आपका एक ऑब्जेक्ट है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली जो अपने भी टू डूज हैं जितने भी आपके, उन सबको आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक, अगर आप यहाँ पे कंसोल देखो तो आपके पास एक वार्निंग आएगी। यहाँ पे आपके पास एक वार्निंग है, ईच चाइल्ड इन अ यूनिक, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। जब भी आपके आप यहाँ पे मैप फंक्शन का यूज करते हो तो रिएक्ट एक यूनिक की मांगता है इंटरनली। उसको कुछ जो भी ऑपरेशंस वो परफॉर्म करता है वहां पे उसको एक यूनिक की चाहिए होती है। नहीं पास करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन पे इस पे फर्क पड़ता है। तो आप यहाँ पे जो आपकी यूनिक की है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास यहाँ पे यूनिक की आपको यहाँ पे मिलती है। अंडरस्कोर आईडी एक यूनिक की होती है जो हर एक मोंगोडीबी का ऑब्जेक्ट के साथ होती है। वो मोंगोडीबी इंटरनली यूज के लिए एक ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पे मेंटेन करता है, अंडरस्कोर आईडी के यूनिक होती है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हो, जो कि यहाँ के आपके पास यूनिक की है, जो कि आईडी है। ठीक है, एंड अब इसको अगर मैं सपोज आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो यहाँ पे यहाँ पे की आएगा आपके पास, आईडी नहीं आएगा। सॉरी, माय बैड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो नाइस। तो इस सर ये तो बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ पे वापस आते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है सर? यहाँ पे आपने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई हुई है। तो इस लिस्ट के मेरे को आइटम्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे सर ये जो डिव है ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को li डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक वहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के यहाँ पे आपको आइटम्स चाहिए होंगे। अब यहाँ पे आपको अपने सभी टू डूज को डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ पे सपोज आपके जो स्पैन है उसके साथ में यहाँ पे आपके टू डूज को डिस्प्ले करवा देता हूँ। अरे नेम क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? टू डू डॉट डेटा आएगा यहाँ पे। वाह, उसने ऊपर इसको इम्पोर्ट कर दिया, वेरी नाइस। पीछे से हमने यहाँ पे टू डू पास किया था, तो यहाँ पे सपोज टू डू को मैं निकाल लेता हूँ प्रॉप्स के अंदर से। तो अगर आप यहाँ पे चला के देखोगे इसको तो बिल्कुल मस्त चलेगा। आप यहाँ पे देखो चारों टू डूज आपके जो हैं वो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को 2 आइकन्स भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सर मेरे को आपके 2 आइकन्स भी चाहिए। ठीक है, एक तो होगा यहाँ पे आपका एडिट वाला आइकन। ठीक है, दूसरा होगा सर आपका यहाँ पे जो डिलीट वाला आइकन है वो। तो ये दोनों आइकन, 2 आइकन्स मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो आप यहाँ पे एक आई टैग होता है हमारे पास, आप यहाँ पे उसका यूज कर सकते हो। और मेरे पास यहाँ पे क्लास नेम है, बट यहाँ पे मैं यहाँ पे फाफा आइकन का यूज करने वाला हूँ, जो एफ ए आइकन होते हैं, फॉन्ट ऑसम जिनको कहते हैं। ठीक है, फॉन्ट ऑसम आइकन्स का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, जैसे फॉन्ट ऑसम आइकन्स जो होते हैं अपने पास। ठीक है, इसकी npm इंस्टॉलेशन है क्या कोई, वो देख लेते हैं। वरना फिर वो देखेंगे। हाँ, फॉन्ट ऑसम की npm इंस्टॉलेशन है सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको npm इंस्टॉलेशन आप इसके करा सकते हो, या फिर इसका एक mdn लिंक भी होता है, आप यहाँ पे उसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से मतलब कुछ भी कर सकते हो, एक ही बात है। मैंने सपोज यहाँ पे लिखा npm इंस्टॉल एंड बढ़िया। यहाँ पे सपोज फॉन्ट ऑसम को मैंने इंस्टॉल करा दिया। अरे ब्रो कहाँ 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 गया वो? एक सेकेंड। हाँ ठीक है, परफेक्ट। तो ये आपका यहाँ पे इंस्टॉल तो हो चुका है। ठीक है, एक सेकेंड चेक करके देखते हैं चल रहा है क्या। तो मैंने सपोज यहाँ पे जो मेरा एक ट्रैश आइकन यहाँ पे होता है, हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे। एक और मेरे को यहाँ पे चाहिए स्पैन का। मैं यहाँ पे इसको मैं स्पैन में डाल रहा हूँ। ठीक है, स्पैन क्या करता है? स्पैन बाय डिफॉल्ट एक नेक्स्ट रो नहीं देता।
वरना आप जो भी आप यहाँ पे यूज करते हो वो आपके नेक्स्ट रो में चले जाते हैं, जो भी आप यहाँ पे HTML के टैग्स यूज करते हो, बट ये ऐसा नहीं करता। तो हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट ऑसम में एक तो FA ट्रैश होता है, एक FA पेन होता है, ठीक है। पेन से आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, ट्रैश यहाँ पे आके वो आपको जो डस्टबिन टाइप एक आइकन होता है वो दे देगा। तो चेक कर लेते हैं आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे ब्रो मेरे को यहाँ पे। ठीक है सर, मेरे को यहाँ पे जो आपका MDN लिंक है उसी का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। गॉट इट। तो एक MDN लिंक होता है, ये आपको डालना पड़ेगा आपके पब्लिक फोल्डर में, पब्लिक फोल्डर के HTML के हेड सेक्शन में। ये वाले सेक्शन में, हेड सेक्शन में आपको ये डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप यहाँ पे डाल डाल सकते हो, एक लिंक है, MDN लिंक है फॉन्ट ऑसम का, ठीक है। आप यहाँ पे देखो fontawesome.com, ठीक है, इसका MDN लिंक है। और ये आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसके अंदर से आप ये वाला लिंक उठा सकते हो, ठीक है। गिटहब पे भी आप गिटहब पे आपको पूरा सोर्स कोड मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको पिक कर सकते हो। तो अब देखते हैं, हाँ अब भी तो आया है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना मेरे को, अब जो आपके यहाँ पे क्लासेस हैं उनको हैंडल करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो आपका LI है उसमें यहाँ पे क्लास डाल रहा हूँ। सपोज टास्क के नाम से आप खोल लेते हैं आपका app.css, और यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा डॉट टास्क। इसमें मेरे को सबसे पहले तो चाहिए आपका बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या दें, बैकग्राउंड कलर जो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ वो ब्लू टाइप कुछ कलर है, ब्लू का एक शेड है, ठीक है। 95E से ये ब्लू का आपको यहाँ पे शेड मिल जाता है कुछ इस तरह, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा पैडिंग चाहिए, थोड़ी सी मार्जिन चाहिए। सबसे पहले तो पैडिंग देते हैं 15 पिक्सल्स, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। गॉट इट। मार्जिन चाहिए ताकि ये आपस में सभी दूर दूर हो जाए, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे ये डॉट आ रही है, ये नहीं चाहिए मेरे को, तो ये आप हटा सकते हो लिस्ट स्टाइल नन से, या फिर आप यहाँ पे ओवरफ्लो एक्स को हिडन कर सकते हो, इससे भी हट जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो इससे भी हट गया। थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस यहाँ पे देते हैं। तो सर इसमें मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर एंड रेडियस चाहिए, कितना दें, 5 पिक्सल आई थिंक इनफ होना चाहिए, 5 पिक्सल्स, हाँ ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस पे ये करते हो ना, तो यहाँ पे आपका जो माउस पॉइंटर है यहाँ पे कर्सर होना चाहिए, कर्सर मतलब पॉइंटर होना चाहिए, ठीक है। और तो कर्सर पॉइंटर इसके लिए यहाँ पे एक CSS होती है, और आप यहाँ पे देखो कि ये यहाँ पे उंगली आनी चाहिए कुछ इस तरह। इसके कलर को मेरे को व्हाइट करना है, बट मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे स्पैन का यूज कर रहा हूँ इसके अंदर। तो अगर आप यहाँ पे जो आपकी ये है टास्क के थ्रू अगर आप यहाँ पे स्पैन को सीधा हैंडल करोगे और आप यहाँ पे कलर डाल दोगे, सपोज व्हाइट कलर 1 2 3 4 5 6 बार अगर आप यहाँ पे F लिखोगे तो ये यहाँ पे आपका व्हाइट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो सर ये तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आइकन्स पे मेरे को यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट कलर्स हैं उनको मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, जो आपके आइकन्स हैं उन पे। तो आइकन पे मेरे को यहाँ पे क्लास डालनी पड़ेगी, तो स्पैन में ले लेते हैं वाली क्लासेस। तो स्पैन में सपोज मैंने यहाँ पे आइकन लिया, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्पैन नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे भी स्पैन है। तो मेरे को यहाँ पे इस वाले स्पैन में यहाँ पे अलग से क्लास डालनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे क्लास डाली आइकन के नाम से, और बिल्कुल सही है। तो app.css में यहाँ पे वापस चलते हैं। मेरे को यहाँ पे जो भी आपके आइकन्स हैं इनको राइट हैंड साइड में को यहाँ पे शिफ्ट करना है। शिफ्ट करना बड़ा आसान है, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जो आपकी क्लास नेम है वो लिखना है, और यहाँ पे जो फ्लोट एक प्रॉपर्टी होती है उसमें अगर आप यहाँ पे राइट डाल दोगे तो ये आपके राइट हैंड साइड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। बट इन दोनों में मेरे को गैप चाहिए, राइट से मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा गैप चाहिए। तो दोनों में अगर आप यहाँ पे मार्जिन राइट डाल दोगे, कितना दें, 20 पिक्सल दे देते हैं, तो इससे बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। एक और CSS ले लेते हैं। आर्टिकल जो हम यूज कर रहे हैं ना, उसमें मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड डालना है, कि सर ये जो मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है ना, ये एक ग्रिड की फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है। ग्रिड जो होता है वो टेबल फॉर्मेट होता है, जो आपने देखा होगा टेबल फॉर्मेट जो रोज और कॉलम्स के थ्रू होता है, वो उसको उस फॉर्मेट को ग्रिड बोला जाता है। तो सर ये तो बिल्कुल मस्त है। अब यहाँ पे मेरे को कुछ जो आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना है। अगर आप यहाँ पे सपोज इस पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे इसको मेरे को उस केस में डन मार्क करना है। अगर आपने सपोज यहाँ पे इस पे क्लिक किया, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे इसको डन मार्क करना है। तो यहाँ पे आते हैं LI पे। अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अगर सर आपने यहाँ पे LI पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपने ऑन क्लिक इस पे क्लिक कर दिया, तो सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जो मेरे को यहाँ पे इसको यहाँ पे जो डन मार्क कर देगा। अगर वो ऑलरेडी डन है तो अनडन होना चाहिए, तो टॉगल टू डू, ठीक है। मतलब आप टॉगल कर रहे हो, ट्रू फॉल्स जो होता है उसको टॉगल बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम भी वही लिखा। मैंने यहाँ पे सपोज लिखा इसको टॉगल टू डू, ये फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज टॉगल टू डू इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस। या फिर एक काम हम और भी कर सकते हैं, इसको
ऐसे ना लेके मैं थोड़ा सा इनडायरेक्टली लेके चल रहा था, मतलब इसको 2 स्टेप में करने से अच्छा आप यहाँ पे इसको एक ही स्टेप में कर लो। एक स्टेप से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है कि आपको यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा index.js में, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे को एक एपीआई कॉल मारनी है, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट। यहाँ पे सपोज मैं एक आपका यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, सपोज टॉगल टू डू के नाम से, ठीक है, जहाँ पे आप अपने जो टू डूज है उनको टॉगल कर सकते हो। मतलब अगर वो डन है, अगर वो अब तक डन मार्क नहीं हुआ तो आपको उसको डन मार्क करना है, बट अगर वो डन हो चुका है तो आपको उसको अंडू करना है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर आईडी चाहिए होगी, क्योंकि आप जो एक टू डू को डन मार्क करोगे या उसको अंडू करोगे, वो एक पर्टिकुलर टू डू होगा। मेरे पास यहाँ पे 4 टू डूज हैं सपोज, तो 4 में से कोई एक होगा, कोई दूसरा होगा, कौन से वाले को आप टारगेट कर रहे हो तो उसकी एक पर्टिकुलर आईडी होगी, तो पीछे से मेरे को आईडी भेजनी पड़ेगी। और ये आपका यहाँ पे गेट मेथड होगा, जहां पर आप जो इस केस में आप जो यहाँ पे अपनी आईडी है वो भी पास करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर मैंने ये लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको यहाँ पे वापस जाना है, आपको यहाँ पे index.js के अंदर, index.js नहीं, आपको यहाँ पे इसकी राउटिंग डालनी पड़ेगी। तो राउटर डॉट गेट मैंने यहाँ पे लिखा, राउटर डॉट, अरे राउटर का राउटर नहीं लिखना, राउट लिखना है, राउटर डॉट गेट। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे टू डूज। लेकिन अब टू डूज के बाद साथ आपके पास यहाँ पे एक आईडी भी आएगी, ठीक है। आपके पास यहाँ पे इस केस में एक आईडी भी आएगी, और आपको यहाँ पे जो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा मार्क टू डू डन, ठीक है, कि आप यहाँ पे जो आपके टू डूज हैं उनको आप यहाँ पे डन मार्क कर रहे हो। लेकिन आप इसको टॉगल भी कर सकते हो, ठीक है, मार्क या फिर टॉगल, टॉगल टू डू डन लेते हैं। अगर वो डन मार्क है तो आप उसको अंडू कर सकते हो, बट अगर डन मार्क नहीं है तो आप यहाँ पे उसके साथ तो जो बाकी काम है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे किया मैं, और यहाँ पे इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज ये मैंने लिखा, और यहाँ पे टॉगल टू डू डन आ जाएगा आपके पास, और ये चीज़ बिल्कुल सही है। सर यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहले तो सर ये काम करना है कि जो भी टू डू है जो पीछे से आ रहा है उसको आपको सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या है कि पीछे से मैं एक आईडी पास कर रहा हूँ, इस आईडी पे जो टू डू एग्जिस्ट करता है इसको मेरे को सबसे पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सर ये कौन सा टू डू है, ठीक है। क्योंकि मेरे को सबसे पहले तो टू डू को निकालना पड़ेगा, फिर उसकी वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, और फिर मेरे को उसको वापस डेटाबेस में सेव करवाना पड़ेगा। अभी अगर आप यहाँ पे देखो, सपोज यही वाला लेते हैं, इसी का एग्जाम्पल में ले रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर ये डन मार्क हो चुका है तो मेरे को ये वाली फील्ड जो है इसको अपडेट करना है। ये अभी यहाँ पे फॉल्स है, इसको मेरे को ट्रू में अपडेट करना है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से निकालना पड़ेगा, इसकी जो डन फील्ड है इसको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, और फिर मेरे को इसको वापस डेटाबेस में डालना पड़ेगा। तो पहला स्टेप जो है, जहाँ पर आपको इसको डेटाबेस में से निकालना है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अवेट, और टू डू के साथ आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है, मोंगोडीबी का एक फंक्शन है फाइंड बाय आईडी। फाइंड बाय आईडी यहाँ पे आप फंक्शन का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, क्योंकि पैरम्स के अंदर यहाँ पे आईडी आएगी आपके पास। जो भी यहाँ पर ये फील्ड होती है ना, अगर आप यहाँ पे कॉलन लगा के आईडी लिख रहे हो, कॉलन आईडी का मतलब वो होता है एक वेरिएबल, ठीक है। टू डूज यहाँ पे एक स्ट्रिंग है कि ये हमेशा यहाँ पे फिक्स रहेगा, बट जैसे ही आपने यहाँ पे कॉलन लगाया, कॉलन का मतलब होता है वेरिएबल, ये वाली फील्ड आपकी चेंज हो सकती है, ये यहाँ पे एक वेरिएबल है। तो डिफरेंट डिफरेंट आईडीज यहाँ पर आएंगे, और ये जो यहाँ पे नेम है, आपने यहाँ पे आईडी लिखा है, इसलिए यहाँ पे आपने आईडी लिखा है आपके पेरेंट्स का नाम। तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि फ्रंट एंड से मैं यहाँ पे मोंगोडीबी की जो अंडरस्कोर आईडी है उसका मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे पास करूंगा। तो अगर आप यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी से अगर आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर रहे हो, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड बाय आईडी मेथड का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और ये आपको जो आपका ऑब्जेक्ट है वो निकाल के देगा। तो सपोज टू डू रेफ में यहाँ पे इसका नाम ले रहा हूँ। अब आपको इसकी वैल्यू को अपडेट करना है, जो आपका टू डू यहाँ पे आएगा इसकी वैल्यू को आपको यहाँ पे अपडेट करना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा फाइंड वन एंड अपडेट, क्योंकि एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है, एक ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, तो इस ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है और यहाँ पे इसको अपडेट करना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फाइंड और अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे दो चीजें पास करनी पड़ती हैं, ठीक है। पहला जो होता है आपका, वो होता है आपका यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी, कि आपके यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी से मैं यहाँ पे इसको फाइंड कर रहा हूँ। फाइंड मैं ऊपर यहाँ पे कर चुका हूँ, ठीक है, बट मैं यहाँ पे इस केस में यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखो दिखाता हूँ। मैं सपोज यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी से यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट को फाइंड करा, मेरे को यहाँ पे जो आपका डन वाला पार्ट है उसको मेरे को यहाँ पे अपडेट करना है। जो भी इसकी वैल्यू है ऑब्जेक्ट की, उससे उसको मेरे को टॉगल कर देना है। टॉगल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन मार्क का। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा टू डू रेफ एंड टू डू रेफ डॉट डन, क्योंकि जो डन है अगर वो फॉल्स है तो ट्रू करना है, ट्रू है तो फॉल्स करना है, दैट्स इट। और फिर जो भी आपका अपडेटेड ऑब्जेक्ट है उसको मेरे को वापस से उसमें सेव करा देना है, टू डू डॉट सेव, डेटाबेस में वापस से उसको मेरे को डाल देना है।
आप यहाँ पे अगर इतना लिखोगे तो इससे हो जाएगा, और यहाँ पे सपोज मैं लिखा टू डू, तो बिल्कुल ठीक है। आप अगर यहाँ पे इतना लिखोगे तो इतने से हो जाएगा। एंड तो यहाँ पे राउट में आए, राउट में आपने यहाँ पे ये लिखा, बिल्कुल सही है। वापस आते हैं, इंडेक्स में गए, और इंडेक्स में आपके पास यहाँ पे आ चुका है इस टाइम पे टॉगल टू डू। ठीक है, कि आपने यहाँ पे जो आपका टू डू है उसको आपने यहाँ पे टॉगल किया है और मतलब इसको आपने यहाँ पे डन मार्क किया है, सिंपल सा आप यहाँ पे ये कहना चाहते हो। इसको डिस्पैच भी करना पड़ेगा, तो सपोज यहाँ पे ले रहा हूँ इसको टॉगल एंड अंडरस्कोर टू डू। ठीक है, इसको डिस्पैच भी करेंगे, और यहाँ पे इसको मैंने इंपोर्ट किया, बट ये मैंने अब तक बनाया नहीं है। टाइप में जाके मेरे को यहाँ पे इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज ले लेते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दिस, और यहाँ पे सपोज TOGGLE_TODO बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैंने इसको डिस्पैच में भेजा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, मेरा यहाँ पे रिड्यूसर में भी जाएगा। रिड्यूसर में जाएगा तो मेरे को यहाँ पे इसको रिड्यूसर में हैंडल करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर आना है, और एक नया केस अब यहाँ पे मेरे पास बनेगा। ठीक है, उस केस को मेरे को यहाँ पे हैंडल करना है, जो कि यहाँ पे आपका एक्शन टाइप्स डॉट और टॉगल टू डू। बिल्कुल ठीक है, रिटर्न कर देते हैं इसको यहाँ से। अब यहाँ पे रिटर्न करते हुए मेरे को यहाँ पे जो आपकी जो स्टेट है उसको यहाँ पे अपडेट कराना है। अपडेट कैसे कराना है? अब आपने यहाँ पे डेटाबेस में तो अपडेट करा दिया। ठीक है, मेरा जो यहाँ पे अभी जो मैंने यहाँ पे काम किया है टू डू कंट्रोलर के अंदर, ये मैंने यहाँ पे डेटाबेस में अपडेट कराया। बट अब जो डेटाबेस से नया ऑब्जेक्ट आया है उसको मेरे को रिडक्स का जो स्टोर है उसमें भी तो अपडेट कराना है। जो मेरा यहाँ पे जो रिडक्स का स्टोर बन के आएगा, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाऊँ जो मेरा यहाँ पे रिडक्स का स्टोर है, यहाँ पर भी तो मेरे को इसको अपडेट कराना है, क्योंकि यहाँ पर तो ये अपडेट हुआ ही नहीं होगा। यहाँ पे जो ये डन फील्ड है इसको भी तो मेरे को अपडेट कराना है। तो आपको सर यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इसको पूरे को लूप करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे जो मेरे प्रीवियस ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने आपको क्या क्या बोला था, एक्शन के अंदर आपका नया ऑब्जेक्ट आता है, और जो आपके प्रीवियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं सारे, प्रीवियस जो आपकी स्टेट होती है वो स्टेट के अंदर होती है। तो आपको यहाँ पे इस वाली स्टेट को पूरे को मैप करना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे इस मैप करके जो आपका पूरा एरे है उसमें जो एक एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से मैंने वो निकाला। उसको निकालने के बाद आप यहाँ पे चेक करोगे, अगर आपकी टू डू डॉट अंडरस्कोर ID वो इक्वल है जो आपका नया वाला ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जो आपका यहाँ से इंडेक्स और ये वाला नहीं है, जो आपके यहाँ पे एक्शंस के अंदर यहाँ से जो 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 भी आपका एक नया वाला ऑब्जेक्ट आएगा टॉगल टू डू करके, ये जो आपका नया ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ये इसके इक्वल है, नया वाला ऑब्जेक्ट आएगा आपके एक्शन के अंदर से, तो एक्शन डॉट पेलोड डॉट अंडरस्कोर ID। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आप इंडेक्स के अंदर जो भी आप पास कर रहे हो वो पेलोड के अंदर पास कर रहे हो, तो एक्शन के अंदर पेलोड आएगा, पेलोड के अंदर पेलोड के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट होगा, और उसकी अंडरस्कोर ID अगर आपकी यहाँ पे मैच होती है तो आपको जो आपकी पूरी टू डू की इन्फॉर्मेशन है वो आपको एज इट इज रखनी है, लेकिन जो डन वाली आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको आपको यहाँ पे सर टॉगल करना पड़ेगा। मैं सिंपल सा यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो टू डू है आप यहाँ पे वो डाल सकते हो, एंड इससे काम बन जाएगा अपना। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो इतने से हो जाएगा। ठीक है, तो या ठीक है, चला के देखते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जो ये वाला फंक्शन है जो आपने यहाँ पे इंडेक्स और जेएस के अंदर ये लिखा है टॉगल टू डू, इसको मेरे को यहाँ से कॉल करना पड़ेगा आपके टू डू के अंदर से। तो यहाँ पे डिस्पैच के थ्रू सीधा इसको कॉल मारते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टॉगल टू डू, कहाँ से, रिडक्स के एक्शन से। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ को और इम्पोर्ट करना है, जो कि आपका यहाँ पे यूज डिस्पैच, अरे ब्रो वाह यूज डिस्पैच, बहुत बढ़िया। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्स्ट डिस्पैच डी बढ़िया इज इक्वल्स टू यूज डिस्पैच। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका डिस्पैच एंड बढ़िया। तो ऑन क्लिक में आपने यहाँ पे क्या किया, जो आपके यहाँ पे टॉगल टू डू है उसको यहाँ पे आपने डिस्पैच कर दिया। एक्सक्यूज मी को इसको चला के देखना पड़ेगा थोड़ी सी श्योरिटी करने को, ब्रो इसकी सही चल रहा है ना। सबसे पहले नेटवर्क टैब देखते हैं। नेटवर्क टैब में यहाँ पे सपोज अगर मैंने इस पे क्लिक किया, अनडिफाइंड गया है। ठीक है बेटे, अनडिफाइंड, हाँ बिल्कुल सही है, अनडिफाइंड जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ भी पास नहीं किया। आपको यहाँ पे टू डू डॉट अंडरस्कोर ID यहाँ पास करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से ID पास करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ID को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ID आप पास नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो अनडिफाइंड जाएगा। ठीक है, तो अब चला कर देखते हैं, अब चलना चाहिए रिफ्रेश कर लेते हैं। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे इसको मैंने इस पे क्लिक किया, बिल्कुल परफेक्टली आपके पास यहाँ पे ID गई है, और ये अब यहाँ पे डन मार्क यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे आपके डेटाबेस में ये चीज़ अपडेट हुई होगी।
इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। कौन से वाले को मैंने डन मार्क किया है मेरे को एक सेकंड देखना पड़ेगा। जो आपका रीड बुक्स वाला है वो डन डन इस टाइम पे ट्रू होना चाहिए। जो आपका रीड बुक है, हाँ वो देखो आपका यहाँ पे डन, यहाँ पे इस टाइम पे ट्रू हो चुका है और बिल्कुल सही है। तो आप अगर यहाँ पे इस टाइम पे रिडक्स में देखोगे, रिडक्स में अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, रिडक्स में भी ये चीज़ यहाँ पे अपडेट होनी चाहिए कि आपका जो यहाँ पे रीड बुक्स वाला टू डू है वो यहाँ पे आपका ट्रू होना चाहिए। आप यहाँ पे देखो ये आपका यहाँ पे ट्रू हो चुका है। बट अगर ये आपका यहाँ पे ट्रू होता है, ठीक है, मैंने दिखा दिया आपको यहाँ पे आपका ट्रू होता है, तो मेरे को यहाँ पे इसकी सीएसएस को चेंज करना है। सीएसएस को चेंज करके मेरे को यहाँ पे अंडरलाइन दिखानी है और काफी चीजें मेरे को यहाँ पे हैंडल करनी पड़ेगी अगर कोई भी आपका टू डू जो है वो डन मार्क हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे आपकी स्टाइलिंग को चेंज करना पड़ेगा। स्टाइलिंग को चेंज करके मेरे को यहाँ पे एक चीज चेक करनी पड़ेगी, आपको यहाँ आपका मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन चेक करना पड़ेगा। और टेक्स्ट डेकोरेशन में अगर यहाँ पे आपका डन मार्क है, अगर आपका यहाँ पे डन ट्रू है, तो मेरे को जो यहाँ पे सीएसएस डालनी है वो डालनी है आपकी लाइन थ्रू। लाइन थ्रू होता है कि जो कट मारते हुए लाइन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर डन मार्क नहीं है तो मेरे को यहाँ पे एम्प्टी छोड़ना है। तो डन, लेकिन डन क्या चीज है टू डू डॉट डन है, ठीक है। अगर ये आपका टू डू डॉट डन है तो इस तरह की एक लाइन चाहिए मेरे को, ठीक है। इस तरह की मेरे को यहाँ पे एक लाइन चाहिए। और लेकिन इसका जो कलर है उसको भी मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। तो कलर सपोज यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, अगर ये आपका टू डू डॉट डन है, टू डू डॉट, अगर ये आपका यहाँ पे टू डू डॉट डन है, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे कलर डिफरेंट रखना है। उस केस में मैं जो यहाँ पे कलर कलर डाल रहा हूँ वो है सपोज यहाँ पे C3 C7। बट अगर सपोज ये डन मार्क नहीं है तो उस केस में सर यहाँ पे कलर को हम चेंज कर सकते हैं, जो कि है आपका 95E, जो हमने वहां पे भी डाला था। कहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जो CSS फाइल थी app.css, उसमें भी हमने ये डाला था। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दोबारा से क्लिक कर रहा हूँ, स्ट्राइक थ्रू हट रहा है, मतलब वो डन से वापस से फॉल्स हो रहा है और यहाँ पे ट्रू हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो सर बिल्कुल सही है, जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे वैसे चल रहा है। अब एक और चीज है, अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको एडिट करता हूँ, एडिट करने पे क्या होगा कि ये जो यहाँ पे पार्ट है ना, जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो ये चीज यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बन जाएगी। ये यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बन जाएगी और आप उस चीज को यहाँ पे अपने जो मतलब अपने जो आपके टू डूज हैं उनको आप एडिट कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे इस पे क्लिक किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, तो इसकी मेरे को एक स्टेट बनानी पड़ेगी जहां पर मेरे को इस चीज को स्टोर कराना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक यूज स्टेट को यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जहां पर आप उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराओगे कि सर आपने वहां पे उस पे क्लिक किया किया है या नहीं किया। इनिशियली तो नहीं किया वो होगा, तो यहाँ पे जो आपकी एडिटिंग होगी वो यहाँ पे फॉल्स रहेगी। तो मैंने यहाँ सपोज यहाँ पे एडिटिंग लिखा, उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो सेट एडिटिंग इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इनिशियली ये आपका यहाँ पे फॉल्स रहेगा। बट अगर आप यहाँ पे उस पे क्लिक करते हो, ठीक है, अगर आपने सपोज यहाँ पे इस पे क्लिक किया, ये जो आपका यहाँ पे आइकन है, ठीक है, इस पे अगर आपने सपोज यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो उस केस में मेरे को वहाँ पे उसको ट्रू करना है। तो जो भी आपका ये वाला आइकन है, ऊपर ले लेते हैं ये वाला पॉप अप पेन वाला जो आपका आइकन है, अगर आपने यहाँ पे अगर आपने क्लिक कर दिया तो आपकी जो सेट एडिटिंग है इस केस में, उसकी जो स्टेट है, ठीक है, उसकी जो आपकी प्रीवियस स्टेट है उसको आपको यहाँ पे टॉगल कर देना है। अगर वो ट्रू है फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये काम करना है। अगर वो बाई चांस ट्रू है तो उस केस में मेरे को यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे डेटा दिखा रहे हो, ये वाला डेटा मेरे को नहीं दिखाना, तो इसको मेरे को करना पड़ेगा डिस्प्ले नन। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे डिस्प्ले CSS ले रहा हूँ और डिस्प्ले में अगर आपकी एडिटिंग अगर आपकी यहाँ पे ट्रू है इस केस में, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे इसको नन करना है। अगर एडिटिंग ट्रू नहीं है तो फॉल्स से एडिटिंग, तो आप यहाँ पे इसको एम्प्टी छोड़ सकते हो या फिर आप यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक भी डाल सकते हो। एक ही चीज है, चला के देख लेते हैं। तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे डिस्प्ले नन हो रहा है, तो वापस क्लिक करते हैं, डिस्प्ले यहाँ पे आ गया वापस और बिल्कुल मस्त चल रहा है। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक इनपुट फील्ड दिखानी है, ठीक है। अगर आपने सपोज यहाँ पे जो आपका यहाँ पे वो है, ठीक है, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे एक इनपुट फील्ड दिखानी है। तो एक फॉर्म टैग ले लेते हैं, क्योंकि जो इनपुट होता है वो यहाँ पे HTML में एक फॉर्म टैग होता है। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक इनपुट लिया, इसमें मेरे को यहाँ पे जो आपका टाइप है उसको ले लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है। और जो वैल्यू है वो मेरे को यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू प्रॉप है उसका यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा आपका टू डू डॉट डेटा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इस केस में यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो अरे ब्रो अरे ब्रो ठीक है, ये ऐसे ही आना था, बिल्कुल सही है यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे आपने जो फॉर्म बनाया है ना, यहाँ पे मेरे को स्टाइल डालना पड़ेगा, स्टाइल इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे डिस्प्ले है, ठीक है, मेरे को बिल्कुल सेम चीज वही डालनी है। ये वाला जो यहाँ पे पार्ट है, यही पार्ट मेरे को यहाँ पे डालना है।
और नाइस। तो अगर यहाँ पे आपका एडिटिंग है तो उस केस में को यहाँ पे आपको इसको इनलाइन करना है, ठीक है, कि डिस्प्ले इनलाइन हो जाए या ब्लॉक हो जाए। अगर नहीं है तो उस केस में यहाँ पे इसको नन करना है। जैसे अगर सपोज मैंने यहाँ पे इसको खोला, इसमें नहीं सपोज यहाँ पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आपका आ चुका है। इसके मेरे को सीएसएस को हैंडल करना है, वो मैं कर लूंगा। बट आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल मस्त चल रहा है। ठीक है, एक सीएसएस मेरे को यहाँ पे लेनी पड़ेगी, वो ले लेते हैं, उससे यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी हैंडल हो जाएंगी। सपोज क्लास नेम में यहाँ पे ले रहा हूँ एडिट टू डू के नाम से, एडिट, एंड मैंने यहाँ पे लिया टू डू। एक और चीज़ है कि यहाँ पे इसको डायरेक्टली नहीं डालते, क्योंकि मेरे को इसको बार बार अपडेट करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली इसको अपडेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि हम यहाँ पे एक और स्टेट ले सकते हैं, सपोज यहाँ पे टेक्स्ट के नाम से, जो आपका यहाँ पे क्योंकि आपके पास यहाँ पे इनपुट इनपुट फील्ड आ चुके हैं, तो आप यहाँ पे इसको अपडेट करोगे तो यहाँ पे हम ले सकते हैं टू डू डॉट डेटा, ठीक है। टू डू डॉट डेटा मैंने यहाँ पे लिया। अब इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली पासिंग टू डू डॉट डेटा, आप यहाँ पे टेक्स्ट पास कर सकते हो। और इसके ऑन चेंज पे, जैसे आप यहाँ पे ऑन चेंज करो, ऑन इसके ऑन चेंज पे आप यहाँ पे जो आपका सेट टेक्स्ट है उसमें आप यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर सकते हो, जैसे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में कि हम हमारे पास यहाँ पे एक इवेंट होता है, उस इवेंट के टारगेट के अंदर से आप यहाँ पे वैल्यू को निकाल सकते हो। एरर्स देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। तो अगर सपोज मैं आपको इसको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, एक सेकंड इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये यहाँ पे डन मार्क हुआ है, बहुत बढ़िया। इसको मैंने खोला यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखोगे रीड बुक्स और येलो, सपोज मैंने यहाँ पे रैंडमली कुछ भी लिख दिया, बट ठीक है। इसको यहाँ पे वापस आते हैं एंड बहुत मस्त चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सर आपको इसका इसके बाद अब हाँ, यहाँ पर आपको क्या काम करना है, यहाँ पर थोड़ी सी सीएसएस इसकी हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि सीएसएस में बहुत भसड़ मची हुई है। ऐप डॉट सी एस एस के अंदर गया मैं, और जो आपने यहाँ पे सी एस एस के लिए वो बनाया है, वो है आपका एडिट टू डू के नाम से। एक बार मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा कि जो आपका क्लास नेम है वो किस नाम से, वैसे तो इसी नाम से था, हाँ, एडिट टू डू के नाम से। यहाँ पे सबसे पहली चीज मेरे को यहाँ पे चाहिए आपकी विथ मेरे को यहाँ पे अभी तो फुल स्क्रीन जा रहा है, बट वो फुल स्क्रीन नहीं होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए 85%। तो ये आपका यहाँ तक आना चाहिए 85%, बिल्कुल सही। एक सेकंड रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा डेटा भी दिख जाएगा। हाँ, करेक्ट। ये आपका यहाँ पे 85 पिक्सल आना चाहिए। इसका फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा है, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज़ मैंने फ़ॉन्ट साइज़ लिया, कितना लें, 16 पिक्सल्स, ठीक है, 16 पिक्सल सपोज़ मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लिया। इसके कलर को यहाँ पे वाइट कर देते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड कलर मेरे को यहाँ पे आपका चेंज करना पड़ेगा। और जो आपका बैकग्राउंड कलर है उसको ले लेते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, ठीक है, कि जो बैकग्राउंड का कलर है वो ही उठा ले वो, एंड दैट्स इट। बॉर्डर को मेरे को यहाँ पे नन करना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉर्डर का कलर हल्का सा उठा रहा है। तो बॉर्डर को किया यहाँ पे मैंने नन, लेकिन मेरे को यहाँ पे एक बॉर्डर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिखना चाहिए कि सर वो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है। तो यहाँ पे सपोज 1px सॉलिड, अगर मैं यहाँ पे सीधा व्हाइट कलर ही डाल दूंगा, मतलब ट्रिपल एफ, या फिर आप ट्रिपल सी भी डाल सकते हो, वो भी व्हाइट का शेड है, तो यहाँ पे आपको ये इनपुट फील्ड दिख जाएगी। तो या ठीक है, इसको एक सेकंड क्लिक करके देखते हैं, बिल्कुल मस्त चल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इसको वापस से खोला, क्लिक किया। अब जैसे ही आपने यहाँ पे कुछ भी एडिट किया, रीड बुक्स whenever you are free, ठीक है, रीड बुक्स whenever you are free, मैंने यहाँ पे सपोज ये चेंज किया। तो अब इस चेंज करते ही जैसे ही यहाँ पे मैं एंटर मारूंगा, ठीक है, एंटर मारते ही ये आपका फॉर्म सबमिट होना चाहिए। और यहाँ पे मेरे को आपका जो ये है इसको अपडेट भी करना है, तो यहाँ पे सपोज मेरे को करना है यहाँ पे फॉर्म सबमिट। फॉर्म सबमिट मैंने यहाँ पे लिया, और फॉर्म सबमिट के बाद आपको यहाँ पे जो आपका ऑन फॉर्म सबमिट है, इस फंक्शन को यहाँ पे आपको कॉल करना है, या आपके सबमिट पे कॉल होगा। तो सपोज कॉन्स लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑन फॉर्म सबमिट। यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर मेरे को एक एपीआई को आपको कॉल करना है। सबसे पहले तो जो डिफॉल्ट है यहाँ पे प्रिवेंट डिफॉल्ट, इसको यहाँ पे कॉल कर देते हैं, ताकि जो रीलोडिंग है ब्राउजर की वो यहाँ पे बंद हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी एडिटिंग है उसको मेरे को वापस से फॉल्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसको एक बार सबमिट कर दिया तो उस केस में मेरे को यहाँ पे दोबारा से जो इनपुट फील्ड है वो नहीं दिखानी, मेरे को यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले करना है। तो डिस्पैच करेंगे यहाँ पे आपका अपडेट टू डू को। ये फंक्शन मैंने अब तक बनाया नहीं है, बट ये फंक्शन मेरे को अभी बनाना है। कौन से टू डू को आपको अपडेट करना है, कौन से टेक्स्ट से, दो चीजें मेरे को यहाँ पे पास करनी पड़ेंगी। एक तो मेरे को यहाँ पे पास करनी पड़ेगी टू डू डॉट आई डी, कि किस स्पेसिफिक टू डू को आपको यहाँ पे पास करना है, मतलब अपडेट करना है, किस स्पेसिफिक टू डू को आपको यहाँ पे अपडेट करना है, उसकी एक अंडरस्कोर आईडी मेरे को यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। दूसरी चीज
कौन से टेक्स्ट से मेरे को यहाँ पे अपडेट करना है, तो मेरे को यहाँ पे दो चीजें पास करनी पड़ेंगी, आपका टू डू डॉट अंडरस्कोर आईडी और आपका टेक्स्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे ये मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका अपडेट टू डू है इसको यहाँ से हम इंपोर्ट कर देंगे और यहाँ पे इसी को सपोज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ से सपोज पेस्ट किया और यहाँ पे आ जाएगा आपका अपडेट टू डू। पीछे से दो चीजें आएंगी, एक तो आपका आईडी आएगा, दूसरा आपका यहाँ पे आएगा टेक्स्ट। ठीक है, ये दो चीजें आएंगी जिनको जिनको लेके मेरे को यहाँ पे आपकी एक एपीआई को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बिल्कुल सही है। और ये यहाँ पे सर इस केस में ये यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। पोस्ट रिक्वेस्ट ये यहाँ पे होगी जहां पर आप ये एक आईडी पास करोगे और आईडी के साथ आप यहाँ पे डेटा पास करोगे। तो डेटा आप यहाँ पे इस तरह पास कर सकते हो जैसे हमने यहाँ पे इसमें पास किया था। कहाँ गया ये, जैसे आपने यहाँ पे डेटा पास किया किया था ना, ऐसे आप यहाँ पे डेटा पास कर सकते हो। तो इसको टेक्स्ट नहीं लेते, इसको डेटा ले लेते हैं, एक कॉमन जनरल टर्म। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे मैंने ऊपर हमने कैसे किया, तो ऊपर हमने यहाँ पे डायरेक्टली सीधा डेटा पास किया था। तो ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका यहाँ पे राउटिंग है उसको हैंडल करना है। तो राउटिंग में चलते हैं। यहाँ पे सपोज मैं राउट डॉट जेएस में, और आपको यहाँ पे लिखना है राउट डॉट पोस्ट मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद यहाँ पे पीछे से टू डू आ रहे हैं और यहाँ पे आपके पास उसकी आईडी आ रही है और आपको यहाँ पे सपोज एक फंक्शन बनाना है जो कि आपका यहाँ पे अपडेट टू डू के नाम से। और बिल्कुल सही है, आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया अपडेट टू डू के नाम से। ठीक है, ये वैसे अपडेट वाली है, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि एक काम वैसे ठीक है, ये चीज आपकी सही रहेगी बिल्कुल, कि यहाँ पे ना पोस्ट एपीआई ना बना के इसको बनाते हैं पुट एपीआई। क्योंकि एक देखो, पोस्ट और पुट में बेसिकली डिफरेंस ये होता है, पुट एपीआई हम बनाते हैं जब आप चीजों को अपडेट करते हो। जब आपको कुछ चीज अपडेट करनी होती है ना, तो यहाँ पे हम अपडेट ही कर रहे हैं। तो जैसे आप पुट देखोगे ना, मतलब ये रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है। पोस्ट तो एक जनरल हो जाता है बात, ठीक है, कि आपको डेटा सेव कर रहे हो। बट पुट अगर आप स्पेसिफिकली लिख रहे हो ना, तो पुट से आपको रीडेबिलिटी से एकदम क्लिक होगा कि यहाँ पर आप चीजों को अपडेट कर रहे हो। वैसे तो फंक्शन आपको बता देगा, बट अगर सपोज फंक्शन का नाम कॉम्प्लेक्स है और आपने यहाँ पे पुट देखा तो पुट से सीधा पता लग जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, आपने यहाँ पे इसको अपडेट किया और यहाँ पे ले लेते हैं। उस केस में आपको यहाँ पे पुट लेना पड़ेगा। अपडेट टू डू को मैंने यहाँ पे कॉल किया और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा अपडेट टू डू कंट्रोलर के अंदर जाते हैं। इसको यहाँ से आपको इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा आपका अपडेट टू डू। बिल्कुल मस्त है। एंड कुछ नहीं करना, बस ये लाइन हटानी है। यहाँ पे आपने क्या किया, फाइंड वन एंड अपडेट। जो भी आपके डेटाबेस में डेटा है उसको यहाँ पे आपने फाइंड किया। फाइंड करने के बाद आप यहाँ पे उसको अपडेट कर रहे हो। ठीक है, बट इस बार कौन सी फील्ड को आप अपडेट कर रहे हो, आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हो डेटा फील्ड को। तो आपको यहाँ पे डन की जगह लिखना है डेटा। डेटा फील्ड आपकी किस वैल्यू से अपडेट होनी चाहिए, कहाँ से आ रही है, वो आ रहा है आपका रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डेटा से। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिखा टू डू डॉट सेव, इसको यहाँ पे आपने सेव करा लिया एंड यहाँ पर आपने टू डू का वापस से रिटर्न कर दिया, इससे हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड एरर देख लेते हैं। कोई भी एरर नहीं है, चला के देखते हैं, मस्त चलेगा। ठीक है देख लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे ये लिखा रीड बुक्स व्हेन एवर यू आर फ्री, व्हेन फ्री सपोज। ठीक है, क्लिक किया तो एक सेकेंड देख लेते हैं कि डेटाबेस में ये हुआ है क्या। और मेरे को इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, मतलब ये मेरे को यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। बट डेटाबेस में ये चीज़ अपडेट हुई है क्या? हाँ, डेटाबेस में ये चीज़ अपडेट हुई है व्हेन फ्री। ठीक है, तो सर यहाँ पर तो ये चीज़ बिल्कुल सही अपडेट हुई है, बट मेरे को अब इसको टू डू के अंदर भी अपडेट करना है। तो वो बोल रहा हूँ, टू डू बोल रहा हूँ रिडक्स के अंदर भी अपडेट करना है। तो यहाँ पे आप टॉगल टू डू कर रहे हो, इसको टॉगल टू डू नहीं होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए यहाँ पे अपडेट टू डू, कि आप यहाँ पे टू डू को अपडेट कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको सपोज पेस्ट कर दिया अपडेट टू डू को। उसके बाद आपको यहाँ पे टू डू रिड्यूसर के अंदर जाना है। उससे पहले आपको यहाँ पे कांस्टेंट में जाना पड़ेगा और कांस्टेंट में आपको यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट टू डू। और यहाँ पे आपने सेम ये लिखा। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पर आपको एक नया केस बनाना है इस केस में, और यहाँ पे आपको लिखना है एक्शन टाइप्स डॉट अपडेट टू डू। ठीक है, इस केस में आपको यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल सेम करना है जो हमने टॉगल के केस में किया था। बट टॉगल के केस में हमने यहाँ पे डन के साथ किया था, आपको यहाँ पे डन के साथ नहीं करना, आपको यहाँ पे करना है डेटा के साथ। और डेटा के साथ यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका एक्शन के अंदर जो अभी आपका पेलोड आ रहा है उसके अंदर जो आपका यहाँ पे डेटा आ रहा है, ठीक है, उससे आपको इसको अपडेट करना है। तो अगर इतना कर दोगे तो इतने से हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो रीड बुक्स व्हेन फ्री और व्हेन फ्री इन द मॉर्निंग, और इसको चलाया मैंने। ब्रो ये तो नहीं चला, क्या हुआ इसको, एक सेकंड देख लेते हैं।
इन द मॉर्निंग, हाँ नहीं चल रहा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे अपडेट हो रहा है, यहाँ पे सेकेंड टाइम पे अपडेट हो रहा है, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। आप देखो यहाँ पे कि ये सेकेंड टाइम पे अपडेट हो रहा है, अगर मैं सपोज यहाँ पे इसको ये करके करता हूँ तो पहली बारी में अपडेट नहीं हो रहा, बट सेकेंड टाइम पे अपडेट हो रहा है। समझ गया मैं क्या इशू है। इशू ये है कि जो मोंगोडीबी में अपडेटेड ऑब्जेक्ट है वो ये उठा ही नहीं पा रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अगर यहाँ पे जाके देखोगे टू डू कंट्रोलर के अंदर, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको सेव करवाया, ठीक है, अपडेट किया मैंने इसको, वापस से सेव कराने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, टू डू सेव, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे ऑलरेडी इसको अपडेट कर रहे हो, ये वाली लाइन इसको अपडेट कर देगी। तो जो अपडेटेड ऑब्जेक्ट है उसको वापस से आपको सेव कराने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो ऑब्जेक्ट अपडेट हुआ है वो इस टू डू के अंदर है ही नहीं। आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से आपको वापस से फेच करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो इसकी हमें यहाँ पे, इस टू डू की हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, आप इसको यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक टू डू लेना पड़ेगा और जहाँ से आप जो अपडेटेड ऑब्जेक्ट है उसको आप फेच कर रहे हो, तो फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे आप कर सकते हो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। तो इससे आप जो अपडेटेड ऑब्जेक्ट है वो आप पिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट है उसको अपडेट कर रहे हैं। डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने यहाँ पे अपडेट किया, बट अपडेटेड ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिला, तो यहाँ पे मेरे को उस ऑब्जेक्ट को फेच करना पड़ेगा, जो अपडेटेड ऑब्जेक्ट है उसको मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा तो अब शायद ये सही चलना चाहिए। इन द मॉर्निंग सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, हाँ करेक्ट करेक्ट। तो अब अगर आप देखो यहाँ पे, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। इन द मॉर्निंग मैंने यहाँ पे लिखा और आप यहाँ पे देखो बिल्कुल सही चल रहा है, दिस इज योर थर्ड टू डू। और यहाँ पे सपोज मैंने क्लिक किया, दिस इज योर थर्ड, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सपोज अपडेटेड टू डू, यहाँ पे मैंने वापस से ये किया, आप यहाँ पे देखो अपडेटेड आ गया। तो सर बिल्कुल ठीक ठीक है, ऐसे लेके आप यहाँ पे इसको वर्क कर सकते हो। अब मेरे को यहाँ पे जो डिलीट वाला है इस पे काम करना है, जहाँ पर हम जो अपने टू डू है उसको यहाँ पे हम डिलीट कर सकते हैं, बहुत ईजी है, तो बिल्कुल सेम, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे ये ऑन क्लिक पे ये कॉल किया था ना, ठीक है, जैसे ये तो नहीं, बट जैसे आपने यहाँ पे टॉगल टू डू कॉल किया है या फिर आप यहाँ पे डिस्पैच करके आपने अपडेट टू डू कॉल किया है, वहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया था, बट यहाँ पे जो डिलीट वाला है इसमें आप सीधा यहाँ पे डिस्पैच कर सकते हो यहीं से ही फंक्शन को, ठीक है, मतलब उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहीं पे इसको डिस्पैच कर दो, ये डिस्पैच, और यहाँ पे आप यहाँ पे सिंपल लिख दो डिलीट एंड टू डू, ठीक है। ये फंक्शन का नाम है, ये मैंने अब तक बनाया नहीं है, ये एपीआई कॉल है। किस टू डू को आपको डिलीट करना है, उस टू डू को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे उस टू डू की आईडी पास करनी पड़ेगी। जैसे हमने अपडेट के केस में किया था, हमने यहाँ पे क्या क्या किया था, अपडेट के केस में हमने यहाँ पर एक यूनिक आईडी पास की थी ताकि हम जो टू डू है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तो यहाँ पे भी हमने सेम काम किया है, यहाँ पे भी हमने जो डिलीट टू डू का केस है उसमें यहाँ पे हमने यूनिक आईडी पास की है ताकि हम जो जोन सा भी टू डू हमें डिलीट करना है उसको हम यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पे अपडेट टू डू की जगह अब आपको यहाँ पे लिखना है, अरे ब्रो इसको इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम ही जाएगा, हल्का सा डिफरेंस आ जाएगा बस। और यहाँ पे आपको लिखना है इसकी जगह डिलीट टू डू, ठीक है। डिलीट टू डू मैंने यहाँ पे लिखा, ये गेट ऑल टू डूज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका अपडेट टू डू, एरर वाइल कॉलिंग अपडेट टू डू और एरर वाइल कॉलिंग डिलीट टू डू, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये पुट एपीआई नहीं होगी, ये आपकी डिलीट एपीआई होगी, और डिलीट एपीआई में पीछे से हमारे पास ऐसा कुछ जाता नहीं है, तो यहाँ पे आपकी ये सेकंड आर्ग्यूमेंट जो आप यहाँ पे भेजते हो बॉडी, वो नहीं जाएगी डिलीट एपीआई के केस में। और यहाँ पे डिलीट एपीआई होगी, ठीक है। रेस्ट एपीआई आपको बताऊंगी, हम यहाँ पे रेस्ट एपीआई के साथ काम कर रहे हैं। रेस्ट एपीआई क्या 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 करती हैं, रेस्ट एपीआई में आपकी सभी रिक्वेस्ट जो होती हैं वो अलग अलग जाती हैं, गेट रिक्वेस्ट अलग जाती है, पुट अलग जाती है, पोस्ट अलग जाती है, तो ये डिलीट है, इस वजह से आपने यहाँ पे डिलीट लिखा है। यूआरएल और आईडी यहाँ पे आपने भेजी, ठीक है। और यहाँ पे आप सपोज ये टाइप जो है यहाँ पे इसको कर देते हैं सपोज यहाँ पे डिलीट टू डू, ठीक है। ये मेरे को यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, जो आपका ये डिलीट टू डू है इसको मैंने सपोज यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट किया, और इसको टाइप के अंदर यहाँ पे मेरे को इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा और दिस इज दिस एंड वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे राउट में जाना है और आपको यहाँ पे सर एक नया राउट आपको बनाना है, डिलीट एपीआई है, पीछे से मैं जो एपीआई यहाँ पे हिट कर रहा हूँ वो डिलीट एपीआई है इस केस में, टू डूज है, ठीक है। एक वेरिएबल भी आ रहा है आईडी के नाम से, और यहाँ पे आपको फंक्शन कॉल कर देना है जो कंट्रोलर फंक्शन होगा, जो कि होगा यहाँ पे डिलीट टू डू, बिल्कुल सही, ठीक है। अपडेट के बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगा के डिलीट लिखना है, ठीक है। टू डू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, ये वाला फंक्शन मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, वापस आना है और यहाँ पे आपको कर देना है डिलीट टू डू, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे फाइंड वन एंड डिलीट,
फाइंड वन एंड डिलीट यहाँ पे हमारे पास होता है। इसकी हेल्प से हम यहाँ पे जो अपने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। जैसे फाइंड वन अपडेट होता है, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे चलता है फाइंड वन एंड डिलीट। फाइंड वन एंड डिलीट यहाँ पे अपडेट के केस में क्या था कि आप यहाँ पे एक सेकंड आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे जो चीज आपको अपडेट करनी है, बट डिलीट के केस में ऐसा नहीं होता। डिलीट बिल्कुल ऐसे वर्क करता है जैसे फाइंड बाय आईडी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये जो आपको यहाँ पे ये सब भेज रहे हो ना, ये सब आपको यहाँ पे नहीं भेजना, बट आपको बस आपको यहाँ पे एक चीज भेजनी है जो कि आपका यहाँ पे request.params.id एंड दैट्स इट। ये आपका यहाँ पे इसको डिलीट कर देगा, ठीक है। और डिलीट करने के बाद यहाँ से हमें यहाँ पे कुछ रिटर्न भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो टू डू है उसको मेरे को यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सपोज इसको मैंने यहाँ पे टू डू में डाला और जो टू डू हम डिलीट कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने उसको टू डू को रिटर्न करवा दिया। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, यहाँ पे आपने टू डू को डिलीट कर दिया, ठीक है। राउटिंग में आपने राउटिंग डाली थी जो वहाँ पे किया था, मेरे को यहाँ पे काम है टू डूज रेड्यूसर के अंदर। अब यहाँ पे एक और केस आएगा आपका जो कि होगा आपका यहाँ पे एक्शन टाइप्स डॉट डिलीट टू डू। और डिलीट टू डू के केस में आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपका टू डू है उसको डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट हम वहां पे कर चुके हैं, लेकिन जो टू डू आपने डिलीट किया है उसको मेरे को एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको किसी चीज को निकालना है और आपने जावास्क्रिप्ट में काम किया हुआ है तो आपको पता होगा कि इस चीज को करने का जो सबसे अच्छा जो मेथड है वो है फिल्टर फंक्शन। या आप यहाँ पे जो आपका टू डू है उसको आप यहाँ पे फिल्टर कर दो, ठीक है। तो सपोज टू डू डॉट अंडरस्कोर आईडी, मैं यहाँ पे इसको टू डू कर रहा हूँ और मैं सिर्फ यहाँ पे कंडीशन डाल रहा हूँ कि सिर्फ वही ऑब्जेक्ट्स ये आगे भेजे जिसमें कि ये मैच नहीं होता। तो ये यहाँ पे कंडीशन डाल के आप इसको फिल्टर कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जो टू डू आपने डिलीट किया है अगर आईडी उसके इक्वल नहीं है तभी सिर्फ वो उस टू डू को रिटर्न करेगा, जो अगर आईडी इसके इक्वल है तो आप उस टू डू को रिटर्न नहीं करोगे, उसको फिल्टर कर दोगे। मैं बस यहाँ पे सिंपल ये बोल रहा हूँ एंड अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो इतने से हो जाएगा। ये बोल रहा है डिलीट टू डू इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डिलीट टू डू है इसको इम्पोर्ट नहीं किया। आपको यहाँ पे इसको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा सर। यहाँ पे आपको लिखना है डिलीट एंड टू डू एंड बहुत मस्त। एरर्स देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है, नहीं, कंपाइल सक्सेसफुली। और इसको यहाँ पे कर लेते हैं रिफ्रेश। सपोज यहाँ पे जो आपका ये वाला है दिस इज योर सेकंड टास्क, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। इस मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड वो वहाँ से डिलीट हो चुका है। इस पे भी सपोज दिस इज योर थर्ड अपडेटेड टू डू, मैंने सपोज यहाँ पे इस पे क्लिक किया, नहीं कुछ गड़बड़ है, वो नीचे वाला डिलीट कर रहा है जबकि मैंने इस पे क्लिक किया था तो इसको ये वाला डिलीट करना चाहिए था। कुछ गड़बड़ है, मेरे को देखना पड़ेगा क्या गड़बड़ है। यहाँ से आपने इसको डिस्पैच किया डिलीट टू डू को, ये बिल्कुल ठीक है, ये आपका जाएगा यहाँ पे एक्शंस में। डिलीट टू डू में यहाँ पे आपने पीछे से आईडी पास की थी, यहाँ पे आपकी आईडी आई एक्सियोस और डिलीट किया आपने और यहाँ पे आप डॉलर आईडी के साथ यहाँ पे आपने इसको पास कर दिया, ठीक है। टू डूज है कॉलन आईडी है डिलीट है तो ये राउट में जाएगा। टू डूज है कॉलन आईडी है डिलीट है, ये जाएगा फिर डिलीट टू डू में। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, डिलीट टू डू में ये आया। और यहाँ पे आप फाइंड वन एंड अपडेट कर रहे हो, अरे ब्रो फाइंड वन एंड अपडेट करके मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी पास किया। यहाँ पर आपको लिखना है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट ये वाला फंक्शन यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे मोंगोडीबी की आईडी पास कर रहा हूँ, मोंगोडीबी की अगर आप यहाँ पे फाइंड वन एंड डिलीट का यहाँ पे आप यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कि कौन सी आईडी को आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हो, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट कर दोगे सीधा, तो ये फाइंड बाय आईडी का मतलब होता है कि वो मोंगोडीबी की आईडी होती है, तो वहाँ पे अंडरस्कोर आईडी इस केस में यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि आप यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी को टारगेट करते हो। तो इस वजह से जब भी आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, हमेशा यूज करो फाइंड बाय आईडी का। बट आपकी ये जो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी है ये आपकी अंडरस्कोर आईडी उस केस में होनी चाहिए अगर आप अंडरस्कोर आईडी को टारगेट कर रहे हो तो अगर आप इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा। यहाँ पे ले लेते हैं दिस इज आवर टास्क, ठीक है। दिस इज अ न्यू टास्क अगेन, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे तो वो दिस इज अ टास्क जो है मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ एंड वो देखो बिल्कुल सक्सेसफुल यहाँ पे डिलीट हुआ है। दिस इज रीड बुक्स व्हेन फ्री इन द मॉर्निंग, इसको मैंने डिलीट किया, ये भी डिलीट हो गया एंड बिल्कुल मस्त चल रहा है। अब इसके बाद एक आखिरी काम रहता है मेरे को यहाँ पे टैब्स बनाने हैं, ठीक है। टैब वाला काम रहता है, टैब बना लेते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक नया कॉम्पोनेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पोनेंट्स के अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ सपोज टैब्स डॉट JSX के नाम से, और यहाँ पे आपने लिखा सपोज कॉन्स्ट एंड टैब इक्वल्स टू दिस रिटर्न किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड टैब्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टैब्स लिखा। अब टैब्स लिखने के बाद यहाँ पे जो मैं टैब्स बनाऊंगा ना बटन के हिसाब से बनाऊंगा कि वो आपके वहाँ पे बटन्स होंगे। तो सबसे पहले तो जो मेरे को यहाँ पे टैब्स चाहिए वो मेरे को यहाँ पे आपको शो भी करने पड़ेंगे, मतलब वो दिखाने भी पड़ेंगे आपको यहाँ पे कौन कौन से टैब्स चाहिए। मतलब दिखाने से मेरा मतलब है कि यहाँ पे मेरे को उनको कॉन्स्टेंट्स में डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं
कि यहाँ पे आप लिख सकते हो सीधा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड सपोज टैब्स में यहाँ पे ले रहा हूँ कि ये आपके सभी यहाँ पे टैब्स हैं एंड इसको आप एक एरे ले सकते हो। ठीक है, इसको सपोज मैं यहाँ पे एरे ले रहा हूँ। पहला जो आपका यहाँ पे टैब होगा वो होगा आपका यहाँ पे ऑल टू डूज के नाम से। ठीक है, दूसरा जो यहाँ या एक काम करते हैं, ये और इजी रहेगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे कौन सा टैब सिलेक्टेड है उसको मेरे को यहाँ पे आपके रिड्यूसर में भी पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज ले लेते हैं आपका ऑल टू डूज। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ऑल टू डूज टैब है और इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे सपोज मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्टली ऑल टू डूज ना पास करके आप यहाँ पे इसको ऐसे पास कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं सपोज एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड जो सेकंड है आपका वो होगा आपका यहाँ पे एक्टिव टू डूज। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एक्टिव एंड टू डूज, मतलब जो अभी टू डूज आपके डन मार्क नहीं हुए यहाँ पे आपके वो टू डूज आएंगे। मैंने यहाँ पे सपोज एक्टिव टू डूज लिखा और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्टिव टू डूज। ठीक है, और एक सेकेंड सेमीकोलन लगा के चलते हैं, वैसे कोई इतना डिफरेंस आता नहीं है बट ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका उसके बाद एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे डन टू डूज, मतलब जो टू डूज आप यहाँ पे डन मार्क कर चुके हो। तो सपोज यहाँ पे लिखा डन टू डूज और यहाँ पे सेम चीज आपको यहाँ पे नीचे पास करनी है आपके डन टू डूज। बिल्कुल ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे टैब्स में जो भी आपके यहाँ पे टू डूज है उन सबको आपको यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेना है और ये आपके यहाँ पे आ जाएंगे सभी टू डूज। ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं किया गया मैंने उसको वहां से। अच्छा सॉरी, टैब्स हैं, सॉरी माय बैड। यहाँ पे आपके सभी टैब्स आ जाएंगे। अब इस केस में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने जो टैब्स हैं उनको यहाँ पे आपको लूप करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली जो आपके टैब्स हैं उनको मैप फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे हम लूप कर सकते हैं और यहाँ पे एक एक जो टैब है आप उसकी यहाँ पे आप वैल्यू निकाल सकते हो। बटन के फॉर्म में मैं यहाँ पे अपने जो सभी टैब्स हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराऊंगा और यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हो टैब। ठीक है, तो इसको कहाँ पे मेरे को डिस्प्ले करवाना है मेरे को ये बताना पड़ेगा। आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हो यहाँ पे टू डू के अंदर। ठीक है, तो टू डू के अंदर यहाँ पे सबसे पहले मेरे को इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि वो ये मेरे कॉम्पोनेंट्स इंपोर्ट है और यहाँ पे मैंने जो आपका टैब्स वाला कॉम्पोनेंट है उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, सेम फोल्डर से आएगा और इसको आप डाल सकते हो इसके ऊपर जो आपका, या फिर इस यहाँ पे नहीं डालते। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल बैठेगा, यहाँ पे नहीं डलेगा ये, इसलिए ये डलेगा आपका यहाँ पे टू डूज के अंदर। टू डूज के अंदर यहाँ पे आपका आर्टिकल है और आर्टिकल के जस्ट नीचे यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो एक काम कर लेते हैं, आर्टिकल के जस्ट नीचे में यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ और यहाँ पे इस डिव के अंदर आप यहाँ पे अपनी जो टू डूज हैं वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे टू डूज बोल रहा हूँ, टैब्स बार बार टू डूज क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे सपोज आपने टैब्स को इम्पोर्ट किया और यहाँ पे आपने इस डिव के अंदर एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग यहाँ पर आपने अपने टैब्स डाल दिए। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो तीनों टू डूज जो टैब्स हैं आपके वो यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल ठीक है, मेरे को यहाँ पे जो आपका जो क्या कहते हैं, एक तो सबसे पहले इसको यहाँ ले आते हैं लेफ्ट में, मेरे को राइट स्क्रॉल करना पड़ रहा है पूरा। ठीक है, यहाँ पर मैं ले आया इसको और यहाँ पे आपको जो इसकी CSS है वो लिखनी है। तो सपोज क्लास नेम में यहाँ पे एक ले रहा हूँ और क्लास नेम में बटन ले लेते हैं, बटन क्लास नेम ठीक ठीक रहेंगे। तो यहाँ पे सपोज बटन क्लास नेम लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी CSS है बटन की, आपको यहाँ पे अब उसको हैंडल करना है। इसको मेरे को थोड़ा सा मार्क करना है ताकि ये एक अभी जो है ये बिल्कुल आपको एक बटन की तरह दिख रहे हैं बट ये बटन की तरह ना दिख के थोड़ा सा एक जनरल पर्पज से दिखे। तो यहाँ पे एक नीचे एक CSS ले लेते हैं सपोज बटन के नाम से। और बटन में मेरे को यहाँ पे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा मार्जिन चाहिए। अभी यहाँ पे बिल्कुल आपस में चिपके हुए हैं तो मेरे को मार्जिन चाहिए लेफ्ट और राइट से, टॉप से तो 0, लेफ्ट और राइट से मेरे को यहाँ पे चाहिए सपोज 10 पिक्सल्स। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बीच में यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। मेरे को यहाँ पे इनकी थोड़ी सी हाइट बढ़ानी है तो वो आप कर सकते हो पैडिंग से। पैडिंग अगर आप यहाँ पे दे दोगे तो इनकी हाइट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। फ़ॉन्ट काफी छोटा है, शायद 12 पिक्सल फ़ॉन्ट उठा रहा है, मेरे को इसको करना है 14 पिक्सल्स। तो 14 पिक्सल मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट किया, बिल्कुल ठीक है। कलर यहाँ पे सपोज मैं डाल रहा हूँ 6C एंड 6777। ठीक है, ब्लूइश टाइप एक कलर होता है कुछ इस तरह, नाइस। बैकग्राउंड कलर मेरे को यहाँ पे इसका चेंज करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड कलर सपोज मैं आपका डाल रहा हूँ यहाँ पे FFF। बैकग्राउंड कलर सपोज मैंने यहाँ पे व्हाइट दिया, अगर आप यहाँ पे चला के देखो तो बैकग्राउंड कलर आपका यहाँ पे व्हाइट हो चुका है। बॉर्डर मेरे को यहाँ पे देना है, बॉर्डर में वो ब्लैक कलर उठा रहा है, बॉर्डर में यहाँ पे दे रहा हूँ नन, बिल्कुल सही है। इस पे मेरे को चाहिए कर्सर पॉइंटर, तो यहाँ पे कर्सर ले लेते हैं, इसका सर पॉइंटर, बिल्कुल ठीक है। एक इसकी विड्थ और ले लेते हैं 100 पिक्सल्स ताकि एक हल्की सी विड्थ आ जाए इसमें कुछ इस तरह, नाइस। ठीक है, तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। एक जो सिलेक्टेड है, ठीक है, जो बटन सिलेक्टेड है उसमें मेरे को अभी चेंजेस करने हैं, वो कर लेंगे। ठीक है, बट उससे पहले अगर आप यहाँ पर आओ तो जो मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट भी तो करना है।
सिलेक्टेड तो मैं देख लूंगा कैसे होगा, बट उससे पहले मेरे को यहाँ पे सर सेलेक्ट भी तो करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा। ऑन क्लिक से आप जो भी यहाँ पे सिलेक्टेड है आप उसको सिलेक्ट करके डिस्पैच कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे उसको डिस्पैच कर सकते हो। मेरे को यहाँ पे डिस्पैच करना पड़ेगा, ये हम देख लेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे आपका डिस्पैच है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका यहाँ पे यूज डिस्पैच फ्रॉम, कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका रिएक्ट रिडक्स के अंदर से। बिल्कुल ठीक है, आपको यहाँ पे जो आपका यूज डिस्पैच है उसको आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा डिस्पैच एंड इज इक्वल्स टू यूज डिस्पैच। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर मेरे को एक फंक्शन पास करना पड़ेगा। ये फंक्शन मेरे को बनाना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन। तो ये वाला फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे आपकी जो इंडेक्स और जेएस फाइल है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया एक्सपोर्ट कॉन्स्ट के नाम से, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे आपका फंक्शन आ जाएगा टॉगल टैब। ठीक है, कि आपको यहाँ पे टैब जो है आपकी उसको यहाँ पे आपको टॉगल करना है। पीछे से मेरे पास टैब की इन्फॉर्मेशन आएगी और इस एक्शन को मेरे को यहाँ पे डिस्पैच करना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पे डिस्पैच का आपके पास यहाँ पे एक वो होगा, क्या बोलते हैं, पीछे से आर्ग्यूमेंट में आपके पास डिस्पैच आएगा। बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे आप एक एरो फंक्शन लगा के ये कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको सिंपल कुछ नहीं करना, जो अपना यहाँ पे आपका वो है उसको आपको सिंपल डिस्पैच करना है। टाइप क्या आएगा, टाइप आपका आएगा यहाँ पे टॉगल टैब के नाम से, कि आप यहाँ पे जो टैब्स हैं अपने उनको यहाँ पे आप टॉगल कर रहे हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा टॉगल अंडरस्कोर टैब इज इक्वल्स टू, और बिल्कुल सेम वैल्यू जो ये वैल्यू है आपकी यहाँ पे टॉगल अंडरस्कोर टैब एंड दैट्स इट। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आपको वापस आना है और सबसे ऊपर जो आपका एक टॉगल टैब है इसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, डॉट नहीं लगानी, यहाँ पे आके आपको लगाना है कॉमा। बिल्कुल ठीक है, नीचे आना है, उसके बाद टाइप में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टॉगल टैब, कॉमा लगा के आपको यहाँ पे फिल्टर लिखना है। फिल्टर में यहाँ पे जो आपकी टैब की इन्फॉर्मेशन उसको मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ये फिल्टर क्या चीज़ है, फिल्टर यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा पुराने वाला रिड्यूसर है उसको मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे अपना एक नया रिड्यूसर बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टू डू रिड्यूसर मेरे पास था, यहाँ पे इसकी जगह इसके साथ में यहाँ पे एक और रिड्यूसर बना रहा हूँ जो कि है आपका यहाँ पे टैब रिड्यूसर। तो मैंने सपोज यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और सपोज यहाँ पे मैंने लिखा टैब रिड्यूसर। ये मेरा यहाँ पे एक मैं यहाँ पे रिड्यूसर बना रहा हूँ जो करंट टैब सिलेक्टेड है। ठीक है, जो मेरी यहाँ पे करंट टैब सिलेक्टेड है ये उसको यहाँ पे रखेगा। एक यहाँ पे इनिशियल होगा आपका यहाँ पे स्टेट, दूसरा आएगा यहाँ पे आपका एक्शन। बिल्कुल सही है, एंड बहुत बढ़िया। आपको यहाँ पे ऊपर से जो अपने एक्शन टाइप्स हैं उनको यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा एज करके। और यहाँ पे सपोज मैं ले रहा हूँ आपका एक्शन टाइप्स, कहाँ से आएंगे, ये आएंगे आपके यहाँ पे इसके अंदर से, एक्शंस के अंदर, और यहाँ पे टाइप के अंदर से। बिल्कुल ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पे इसके अंदर कुछ नहीं करना, वही सब काम करना है। आपको यहाँ पे एक स्विच बनाना पड़ेगा। स्विच सपोज मैंने यहाँ पे बनाया, और एक्शन डॉट टाइप आएगा मेरे पास पीछे से। एक्शन डॉट टाइप में मेरे पास यहाँ पे एक ही केस है जहां पर आपके पास एक्शन टाइप डॉट जो आपका यहाँ पे टॉगल टैब, सॉरी टॉगल टैब है जो भी आपके पास यहाँ पे टैब सिलेक्टेड होगा आपको यहाँ पे उसको रिटर्न करना है। टैब सिलेक्टेड जो होगा वो आपका वो एक्शन के अंदर आएगा। तो यहाँ पे एक्शन के अंदर मैं यहाँ पे फिल्टर भेज रहा हूँ। ठीक है, एक्शन के अंदर मैं यहाँ से, या फिर आप यहाँ पे फिल्टर की जगह सिलेक्टेड डाल सकते हो कि एक्शन के अंदर आप यहाँ पे जो सिलेक्टेड आइटम है आपकी, आप यहाँ पे वो भेज रहे हो। तो यहाँ पे आप उस केस में जो सिलेक्टेड है आपने यहाँ पे वो भेजा। एक डिफॉल्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वरना चलेगा नहीं। ठीक है, डिफॉल्ट में आप यहाँ पे स्टेट को रिटर्न करवा सकते हो, लेकिन स्टेट में आपको एक यहाँ पे इनिशियल वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपकी जो स्टेट है वो बिना इनिशियल वैल्यू के काम नहीं करेगी, बिना इनिशियल वैल्यू के वो अनडिफाइंड आएगा। तो यहाँ पे कौन सा लें, अरे एक सेकेंड, तो सपोज मैंने यहाँ पे किया आपका ऑल टू डूज। बिल्कुल ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा। बट इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो स्टेट है वहाँ पे भी जाना है, मतलब जो अपना स्टोर है। और यहाँ पे आप अगर देखो यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे इस टाइम पे सिर्फ एक ही रिड्यूसर है। यहाँ पे जो रिड्यूसर है वो हमारा यहाँ पे टू डूज के नाम से। बट अब आपको यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे एक और रिड्यूसर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे एक और रिड्यूसर है। तो रिड्यूसर जो है हमारा वो टैब रिड्यूसर के नाम से, जो कि आपका करंट टैब बताएगा, करंट सिलेक्टेड टैब। तो यहाँ पे जो भी आपका टैब रिड्यूसर है उसको सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया, और ये आपका यहाँ से इसने इंपोर्ट कर दिया, जो कि आपका यहाँ पे टैब रिड्यूसर है। ठीक है, और बिल्कुल सही है, अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे टैब्स में जाना है, और आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था जो कि था आपका यहाँ पे टॉगल टैब के नाम से, इसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है।
तो सपोज मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया आपका, जो कि आपका यहाँ पे टॉगल टैब कहाँ से आएगा, ये आपका आएगा रिडक्स के अंदर से। रिडक्स के अंदर आपने यहाँ पे एक्शंस के नाम से बनाया हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या क्या काम करना है, आपको यहाँ पे जो अपना टॉगल टैब है जो फंक्शन है आपका टॉगल टैब, उसको कॉल करना है। उसके अंदर आपको यहाँ पे टैब को पास कर देना है, दैट्स इट। तो अगर आप यहाँ पे ये लिख दोगे तो इससे हो जाएगा। बट अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, जो भी आपकी टैब यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है, जो भी आपकी यहाँ पे टैब आपकी यहाँ पे सिलेक्टेड है, उसके हिसाब से अब मेरे को यहाँ पे आपकी सीएसएस को चेंज करना है। तो सबसे पहले तो जो टैब आपकी यहाँ पे सिलेक्टेड है, मेरे को यहाँ पे वो चाहिए होगी कि कौन सी टैब आपने यहाँ पे सिलेक्ट करी है। ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। जो भी आपका यहाँ पे टू डूज है, टू डूज के अंदर यहाँ पे हम टैब्स को पास कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे यूज सिलेक्टर की हेल्प से जो आपकी करंट टैब है, आप यहाँ पे वो निकाल सकते हो। करंट टैब इनिशियली मैं वहाँ पे ऑल टैब्स को सेट कर रहा हूँ, तो जो भी आपकी यहाँ पे वो आएगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। सपोज स्टेट में आप यहाँ से स्टेट डॉट करके जो कि आपकी यहाँ पे करंट टैब है, आप यहाँ से इसको निकाल सकते हो। मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से जो आपकी करंट टैब है उसको निकाल लिया। अब आपके पास यहाँ पे करंट टैब आ चुकी है। तो आप यहाँ अब आप जो यहाँ पे करंट टैब है, इसको अब आप यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो आपकी करंट टैब है उसको यहाँ पे मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया, और बिल्कुल सही है। इसको यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे टैब्स के अंदर आ सकते हो, और अब आप यहाँ पे जो टैब्स की जो सीएसएस है उसको अब आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। टैब्स की सीएसएस से जो मेरा मतलब है वो यहाँ पर ये है कि अगर आपकी यहाँ पे सपोज क्लास नेम में यहाँ पे एक और मेरे को यहाँ पे क्लास को ऐड करना पड़ेगा। क्लास वैसे क्लास नेम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, उसी में ही चेंजेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को चेक करना पड़ेगा सर कि अगर आपकी जो टैब है और वो इक्वल है आपके करंट टैब के। करंट टैब क्या चीज़ है, करंट टैब मैंने यहाँ से पीछे से पास किया है। आप यहाँ अगर यहाँ पे देखो तो पीछे से मैंने यहाँ पे जो करंट टैब प्रॉप है उसको मैंने यहाँ पे पास किया है। तो आप यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग मेथड का आप यहाँ पे यूज करके जो करंट टैब है आप यहाँ पे उसको निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे ये इसके इक्वल है करंट टैब के, तो आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको यहाँ पे एक और क्लास जोड़ देनी है जो कि सपोज यहाँ पे सिलेक्टेड के नाम से। बट अगर यहाँ पे इसके इक्वल नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लास रहेगी उस केस में, जो कि यहाँ पे आपकी बटन के नाम से, एंड दैट्स इट। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो इतने से हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को app.css में काम है, अगर आपकी बटन भी है और सिलेक्टेड भी है, दोनों क्लासेस अगर आपकी साथ साथ लगी हुई हैं, तो उस केस में सर मेरे को यहाँ पे जो आपका कलर है उसको डालना है। मेरे को यहाँ पे ट्रिपल एफ टेक्स्ट कलर मेरे को यहाँ पे ट्रिपल एफ करना है। मतलब जो यहाँ पे आपने जो यहाँ पे किया हुआ था इसका बिल्कुल मेरे को अपोजिट करना है। ये यहाँ पे कलर मैंने ये डाला हुआ था, बैकग्राउंड कलर व्हाइट था। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कलर तो मैं यहाँ पे ये डाल रहा हूँ, और जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर होगा इस केस में, ठीक है, उसको उसमें यहाँ पे ये डाल रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आपकी यहाँ पे सिलेक्टेड टैब आ जाएगी। थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस मेरे को यहाँ पे चाहिए। एक काम करते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देते हैं। सपोज 5 पिक्सल में यहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस है वो दे रहा हूँ, ताकि ये यहाँ पे थोड़ा सा घूम जाए। अब अगर मैं सपोज यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देखो जो आपकी टैब्स हैं वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। इस चीज की मैं बात कर रहा था यहाँ पे। अब आप अगर यहाँ पे रिडक्स में भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे अब स्टोर में मेरे पास यहाँ पे अब दो स्टेट्स होंगी। एक तो स्टेट पहली थी टू डू के नाम से, एक स्टेट मेरी यहाँ पे अब आ चुकी है जो कि है यहाँ पे करंट टैब, क्योंकि इनिशियली अभी यहाँ पे करंट टैब सिलेक्टेड है। एक्टिव टू डू मैंने सिलेक्ट किया, तो आप यहाँ पे देखो करंट टैब में यहाँ पे एक्टिव टू डू आ चुका है। डन टू डू मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो एक्टिव करंट टैब में यहाँ पे डन टू डू आ चुका है। ये चीज आपकी बिल्कुल सही चल रही है। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, इसमें थोड़ा सा मेरे को स्पेस डालना है। आप अगर यहाँ पे देखो तो ये इनपुट फील्ड से बिल्कुल यहाँ पे चिपके हुए हैं, बट सर मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, या यहीं पे स्पेस डाल देते हैं ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मार्जिन टॉप चाहिए मेरे को थोड़ा सा, तो 10 पिक्सल यहीं पे मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ। या आप इसको बढ़ा भी सकते हो थोड़ा सा, 15 पिक्सल सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, और बिल्कुल ठीक है। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है कि ये जो आपकी यहाँ पे लिस्ट है इसको मेरे को अपडेट करना है ऑल टू डूज के हिसाब से, एक्टिव टू डूज के हिसाब से, और डन टू डूज के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ऑल द टाइम मेरे को यहाँ पे ये नहीं दिखाना। अगर सपोज डन टू डूज है तो मेरे को इस केस में सिर्फ डन टू डूज दिखाने हैं, एक्टिव के केस में मेरे को सिर्फ एक्टिव दिखाने हैं, ऑल के केस में मेरे को यहाँ पे ऑल दिखाना है। तो जहाँ पे आप इसको लूप कर रहे हो, मैं यहाँ पे कहाँ पे टू डूज के अंदर मैं यहाँ पे इसको लूप कर रहा हूँ टू डूज को, मेरे को इस चीज को फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को इस चीज को यहाँ पे फिल्टर करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे इस चीज को फिल्टर करना पड़ेगा गेट टू डूज पे। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ गेट टू डूज के नाम से, और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ अगर जो आपका करंट टैब है, क्योंकि करंट टैब मैंने यहाँ पे अभी निकाला था यहाँ से रिडक्स में से जो आपकी करंट टैब की वैल्यू थी, और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ अगर जो आपका करंट टैब है वो यहाँ पे इक्वल है आपके शो ऑल से। मतलब शो ऑल बोल रहा हूँ, एक सेकेंड, मेरे को यहाँ पे जो आपके इम्पोर्ट्स है उनको करना पड़ेगा। जैसे ऑल टू डूज है, ठीक है,
फिर यहाँ पे आपके पास जो डन टू डू है वो भी है। एक सेकेंड मेरे को यहाँ पे नाइस। तो आपका यहाँ पे डन टू डूज है और ऑल टू डूज, डन टू डूज, तीसरा क्या था एक्टिव टू डूज। तो जो ये तीनों है इन तीनों पे मेरे को यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा। तो सर मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ अगर आपका जो करंट टैब है वो इक्वल है आपके ऑल टू डूज से, ठीक है। अगर ये आपका इक्वल है ऑल टू डूज से तो उस केस में मेरे को यहाँ पे रिटर्न करना है टू डूज को। ये जो आपके यहाँ पे टू डूज है इसके अंदर आपके यहाँ पे सभी टू डूज हैं। तो अगर वो ऑल टैब के इक्वल है तो मेरे को सारे टू डूज एज इट इज रिटर्न करने हैं, मेरे को यहाँ पे कुछ भी चेक नहीं लगाना। लेकिन अगर आपका जो करंट टैब है वो इक्वल है आपके एक्टिव टू डूज के, मेरे को यहाँ पे इस केस में डन टू डूज नहीं दिखाने। तो मेरे को यहाँ पे जो आपका टू डूज एरे है उसको मेरे को फिल्टर करना पड़ेगा और फिल्टर करते हुए मेरे को यहाँ पे सिर्फ वो दिखाने हैं जो कि यहाँ पे डन आपके नहीं हुए हैं, ठीक है। मेरे को यहाँ पे सिर्फ उनको दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे वही चेक लगाया, टू डू डॉट डन, टू डू डॉट डन फॉल्स होना चाहिए। टू डू डॉट डन इनिशियली यहाँ पे अगर ये ट्रू आता है तो मेरे को इसको यहाँ पे फॉल्स कर देना है ताकि फिल्टर में ये चीज यहाँ पे आ पाए। अगर आपका यहाँ पे एल्स इफ अगर आपके जो करंट टैब है वो इक्वल है आपके यहाँ पे डन टू डूज के, ठीक है, तो उस केस में सर मेरे को यहाँ पे जो आपका टू डूज डॉट फिल्टर है वहां पे मेरे को एक पीए लगाना है और यहाँ पे जो आपका टू डू है इसमें मेरे को सिंपल करना है टू डू डॉट डन। जिस यहाँ पे डन वैल्यू ट्रू है मेरे को यहाँ पे से फिल्टर में वो वैल्यूज जोड़नी है। एंड आपको आप अगर यहाँ पे इतना लिखोगे तो इतने से बिल्कुल ये परफेक्ट चलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या काम करना है, टू डूज को आपको मैप नहीं करना, आपको यहाँ पे लिखना है गेट टू डूज जो आपका फंक्शन है इसको आपको यहाँ पे मैप करना है। तो सर बिल्कुल ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, एक्टिव टू डूज पे मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे एक्टिव टू डूज में सारे आएंगे, डन टू डूज में यहाँ पे एक भी नहीं आना चाहिए। आप यहाँ पे देखो डन टू डूज आपका यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी है। तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। एक्टिव टू डूज दिखाता हूँ और यहाँ पे ऑल में सारे आएंगे, एक को मैं यहाँ पे डन मार्क कर रहा हूँ तो ऑल में सारे आएंगे, एक्टिव में एक आना चाहिए ये वाला, दिस इज योर थर्ड अपडेटेड टू डू। आप यहाँ पे देखो एक्टिव में एक आया, दिस इज योर थर्ड अपडेटेड टू डू। डन टू डूज में ये वाला आया है क्योंकि ये आपका यहाँ पे डन हो चुका है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब सर मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे एक बटन दिखाना है जहाँ पे जितने भी टू डूज आपके डन मार्क हो चुके हैं उनको मेरे को एक ही बारी में सबको रिमूव कर देना है। तो ये चीज भी हम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये टू डू ये वाला जो बटन है यहाँ पे ये मेरे को सिर्फ तब दिखाना है, मेरे को यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा सम का यूज करके कि अगर आपका कोई टू डू डन मार्क हो चुका है, अगर आपका कोई टू डू सपोज डन मार्क हो चुका है तो ये वाला बटन मेरे को सिर्फ तभी दिखाना है, वरना मेरे को ये वाला बटन आपको नहीं दिखाना। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ कि सर आपका यहाँ पे रिमूव डन टू डूज ये वाला जो आपका बटन है ये सिर्फ आपको सिर्फ तभी दिखाना है, वरना ये वाला बटन आपको नहीं दिखाना। और इस बटन के क्लिक पे आपको यहाँ पे जितने भी आपके साथ सभी वो हैं क्या कहते हैं रिमूव डन टू डूज, ठीक है। मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया रिमूव डन टू डूज। एक मेरे को यहाँ पे क्लास नेम भी चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका यहाँ एक तो सबसे पहले तो ये बटन के इक्वल होगा, दूसरा यहाँ पे क्लियर के इक्वल होगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसको रेड कलर में दिखाना है। तो मैंने बटन क्लास की सारी फंक्शनलिटी मेरे को यहाँ पे चाहिए प्लस मेरे को इसको रेड कलर में चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एडिशनल क्लास लगाई है। इस क्लास को मैं अभी यहाँ पे हैंडल कर लूंगा, ये मैंने अब तक बनाई नहीं है, ठीक है। सबसे पहले रिमूव डन टू डू ये वाला जो फंक्शन है इसको बना लेते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट रिमूव डन टू डूज मैंने यहाँ पर लिखा और बिल्कुल सही है। डन टू डूज में आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर ईच फंक्शन का सपोज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ या मैप फंक्शन की तो जरूरत नहीं है, छोड़ो, ठीक है। फॉर ईच क्योंकि मैप फंक्शन क्या क्या करता है, मैप फंक्शन एक एरे को रिटर्न करता है, ठीक है। फॉर ईच फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, फॉर ईच फंक्शन सिर्फ लूप करता है। मैप फंक्शन लूप भी करता है और लूप करते हुए एरे को रिटर्न भी करता है। तो मेरे को यहाँ पे कोई एरे को रिटर्न करवाना नहीं है, मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करवाना। तो आप यहाँ पे सिंपल एक काम कर सकते हो, टू डूज में आप यहाँ पे ये निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आपके पास यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट आएगा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये एरो फंक्शन होगा। आर्ग्यूमेंट जो होगा आपका वो यहाँ पे टू डू के नाम से होगा। इसमें मेरे को दो चीजें चाहिए, मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। और मैं यहाँ पे जो आपकी डन है और जो अंडरस्कोर आईडी है मैंने यहाँ से वो निकाला। डन अंडरस्कोर आईडी निकालने के बाद मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ कि अगर आपका टू डू सपोर्ट डन मार्क्ड है, अगर ये डन की वैल्यू ट्रू है मतलब आपका टू डू यहाँ पे डन हो चुका है, तो उस केस में आपको यहाँ पे डिस्पैच को कॉल करते हुए आपको जो यहाँ पे डिलीट टू डू आपका एक्शन है, ठीक है, एपीआई कॉल है जो आपके यहाँ पे आपने यहाँ पे उसको कॉल किया और आपने यहाँ पे सिंपल ये अंडरस्कोर आईडी पास कर दी कि आप यहाँ पे ये बोल रहे हो कि आपको यहाँ पे इस वाले टू डू को डिलीट करना है।
तो जितने भी टू डूज हैं जो डन मार्क हो चुके हैं वो यहाँ पे इन सबको डिलीट कर देगा। एक सेकंड देख लेते हैं, बटन देख लेते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड दिस कौन सी लाइन में एरर है, लाइन नंबर 55। लाइन नंबर 55 यहाँ पर इशू है, क्या इशू है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर नल ले लेते हैं। नाइस 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 नाइस, ठीक है, तो अब सही सही चलना चाहिए। यहाँ पे आपके पास एक बटन आना चाहिए उसके नाम से। एक सेकंड रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे सपोज मैंने इस पर क्लिक किया, ब्रो यहाँ पे बटन आना चाहिए था, आया क्यों नहीं। ओ टू डू डॉट सम, और यहाँ पे टू डू डॉट सम लिख दिया मैंने, टू डू डॉट डन आएगा। डी की जगह एस पे क्लिक हो गया। हाँ नाइस, तो आप यहाँ पे देखो, ये वाला बटन हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ये वाला बटन आपको सिर्फ तब दिखेगा अगर आपका टू डू यहाँ पे कोई डन मार्क दे। अगर सपोज इसको अंडू कर दूं मैं, ये वाला बटन आपको यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए इस केस में, बिल्कुल सही है। इस बटन की जो CSS है वो मेरे को यहाँ पे हैंडल करनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ पे जाना है app.css में, और यहाँ पे डॉट बटन, इसके साथ एक और मैंने CSS लगाई थी जो कि थी क्लियर के नाम से। तो क्लियर के नाम से मैंने सपोज यहाँ पे एक CSS ली, और सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ये वाला जो बटन है वो राइट हैंड साइड चाहिए, तो बिल्कुल राइट हैंड साइड यहाँ पर आ चुका है। इसका जो कलर है वो मेरे को यहाँ पे व्हाइट कलर चाहिए, ठीक है, व्हाइट टेक्स्ट कलर व्हाइट होना चाहिए, दिखेगा नहीं क्योंकि वो व्हाइट हो चुका है। ये मेरे को चाहिए रेड कलर में, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करेगा, ये आपके सभी टू डूज को यहाँ पे डिलीट कर देगा, तो इस वजह से इसको मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे रेड कलर में। थोड़ी सी विड्थ देते हैं ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए, अब क्योंकि अभी यहाँ पे 2 लाइन में आया हुआ है, तो सपोज 170 पिक्सल में यहाँ पे इसकी विड्थ दे रहा हूँ ताकि ये एक लाइन में आ जाए। नाइस, तो सपोज इसको यहाँ पे अंडू करते हैं, और बिल्कुल सही चल रहा है। दोनों को एक साथ में डिलीट कर रहा हूँ, रिमूव डन टू डूज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, दोनों एक साथ डिलीट हो चुके हैं, एंड बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारा ये वाला प्रोजेक्ट बन के तैयार होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो यार, प्लीज लाइक करना, अगर आपको कोई भी इशू है कमेंट जरूर करना, ठीक है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, वहां पर आपको सर्च करना कोड फॉर इंटरव्यू, आप बाकी प्रोजेक्ट्स चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मंस्टेक प्रोजेक्ट्स हैं, जावा प्रोजेक्ट्स, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट्स, सब कुछ है, आप सबको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आप यहाँ पे लीड कोड क्वेश्चन सीरीज की वीडियोस देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। तो ये वीडियो सीरीज आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। See you in the next video with some another project. Bye.